इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यहाँ से ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को हाई पॉइंट्स भी ज़रूर करें। सो एंजॉय द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक और गोकू दिखाया जाता है जो कि इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता था। इस गोकू का नाम था सीसी गोकू और ये सीसी गोकू किसी बड़े मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। ये गोकू स्पेस में था और उस मॉन्स्टर का सामना करने वाला था। सीसी गोकू और कोई नहीं बल्कि गोकू का ही एक वेरिएंट है जो कि हर एक टाइमलाइन में सबसे शक्तिशाली है। सीसी गोकू का सामना करना बहुत ही मुश्किल है। गोकू के सभी वेरिएंट्स में से सबसे शक्तिशाली सीसी गोकू ही है और सीसी गोकू मल्टीवर्सल ट्री को प्रोटेक्ट करता है और यही उसका काम है। हर एक टाइमलाइन में जाकर गोकू हर एक टाइमलाइन को बचाता है और उस टाइमलाइन के सबसे बड़े खतरे को खत्म करता है। और अभी भी सीसी गोकू एक टाइमलाइन में मौजूद है जहां पर ये बड़ा सा मॉन्स्टर उस पूरी टाइमलाइन को खा रहा है और सीसी गोकू अपना काम करने के लिए पहुंच चुका है। सीसी गोकू उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और अब वो उस मॉन्स्टर का सामना करेगा। लेकिन ये मॉन्स्टर काफ़ी शक्तिशाली है और इसने पहले से ही आधी टाइमलाइन को खा लिया है। इसी वजह से ये सीसी गोकू से नहीं डरता और उसके ऊपर हमला करता है। सीसी गोकू भी कमज़ोर नहीं था क्योंकि वो गोकू का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है, इस वजह से वो भी पीछे नहीं हटता। सीसी गोकू भी हमला करता है और वो मॉन्स्टर भी। हमें दिखाया जाता है डीप कॉस्मिक स्पेस में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर सीसी गोकू अपनी पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, बट वो मॉन्स्टर पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसे वश में करना काफ़ी मुश्किल था। वो लगातार सीसी गोकू के ऊपर अपने हमले कर रहा था। सीसी गोकू ने भी अपनी ज़रा सी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद समझ लिया था कि वो उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं कर सकता, इसे वश में करना काफ़ी मुश्किल है और वो उसकी बात नहीं मानेगा। तभी सीसी गोकू फैसला करता है और वो आगे बढ़ता है। टाइमलाइन को बचाने के लिए वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। गोकू पीछे नहीं हटता और वो उस मॉन्स्टर का सामना करता है। डीप कॉस्मिक स्पेस में हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीसी गोकू था ही इतना शक्तिशाली जिसकी वजह से वो जायंट मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि वो अपने हमले करता है बट सीसी गोकू उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इसी वजह से सीसी गोकू ने बड़ी आसानी से उस ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को हरा दिया था और उसने जितनी भी टाइमलाइन को नुकसान पहुंचाया था सीसी गोकू ने वापस उसे सही कर दिया था। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर हार रहा था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उसके पास जो भी एनर्जी मौजूद थी और जितनी भी टाइमलाइंस को उसने खाया था वो सभी एक बार फिर से आज़ाद हो जाती हैं। सीसी गोकू ने फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो मॉन्स्टर इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब वो सीसी गोकू का सामना नहीं कर पाता। इसकी वजह से सीसी गोकू उसके ऊपर और हावी होता है और लगातार उसके ऊपर ब्रूटल हमले करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। सीसी गोकू ने एक बार फिर से एक टाइमलाइन को बचा लिया था। इसी तरह से गोकू टाइमलाइन को बचाते हुए पूरे मल्टीवर्सल ट्री को सेव करता है क्योंकि इसकी वजह से ही सही तरीके से एग्जिस्टेंस में लाइफ का सर्कल चलता रहेगा। सीसी गोकू की यही एक जॉब थी। सीसी गोकू ने अपनी दुनिया में अपनों को खो दिया था। इसी वजह से उसने फैसला किया था कि वो खुद को ट्रेन करेगा और आगे से किसी भी टाइमलाइन को ऐसे बर्बाद होने नहीं देगा। सीसी गोकू ने अपने बलबूते पे इन पावर्स को अनलॉक किया था और वो बन चुका था मल्टीवर्सल ट्री का एक बहुत ही शक्तिशाली गार्डियन। लेकिन इस तरह से टाइमलाइन को बचाते हुए सीसी गोकू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था कि वो कुछ टाइम रेस्ट कर पाए। इसी वजह से लगातार मल्टीवर्सल ट्री को बचाने की वजह से सीसी गोकू पहले से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। इसी वजह से सीसी गोकू का सामना अब इस पूरे टेरावर्स में कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि सीसी गोकू हमेशा ही लगातार टाइमलाइंस में ट्रैवल करता रहता है और इस तरह से टाइमलाइन को बचाते हुए गोकू ने लगभग हर तरह की टाइमलाइन के डेविल्स का सामना किया है और वहाँ के डीमंस को भी हराया है। इस तरह से लगातार हर टाइमलाइन में जाने की वजह से गोकू काफ़ी मजबूत हो चुका है और उसके पास दुनिया भर की टेक्निक्स आ चुकी हैं। यहाँ तक कि गोकू धीरे धीरे एक इमॉर्टल भी बनता जा रहा है क्योंकि गोकू ने इस तरह से कई सारी टाइमलाइन में सफ़र किया था। इसकी वजह से वहाँ की सारी ऊर्जा अब गोकू के अंदर ही जुड़ रही थी। गोकू के पास सेलेस्टियल पावर्स भी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी थी, जिसकी मदद से वो अपने एक हाथ के इस्तेमाल से ही कई सारे ऐसे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता था जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। सीसी गोकू नहीं रुका और उसने यहाँ तक कि अपने पूर्वजों का सामना भी किया था। उसने ऐसे शक्तिशाली सेंस का सामना किया था जिन्हें हराने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन सीसी गोकू ने एक काम कर दिखाया था। बट सीसी गोकू के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि जब उसने एक साथ कई सारे सुपर सेलेस्टियल बीइंग्स का सामना किया था, ये बीइंग्स अपने आप को बदल चुके थे और टाइमलाइंस को नुकसान पहुंचाने लगे थे। इसी वजह से सीसी गोकू को उनका सामना करना पड़ा और सीसी गोकू ने अकेले ही उन सेलेस्टियल बीइंग्स का सामना किया और उन्हें हरा भी दिया और ये बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे सीसी गोकू हाफ मॉर्टल और हाफ इमॉर्टल बन चुका था, लेकिन सीसी गोकू अब आगे बढ़ना चाहता था। एक बार फिर से वो अपनी एनर्जी का
इस्तेमाल करता है और उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो हर बार किसी नई टाइमलाइन में पहुंच जाता था जो टाइमलाइन खतरे में होती थी। गोकू उस पोर्टल को ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हालांकि ये गोकू सीधा यूनिवर्स 7 में टेलीपोर्ट हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूनिवर्स 7 में दिखाया जाता है जहां पर हम कैप्सूल कॉर्पोरेशन में देखते हैं। वहां पर हमें दिखाया जाता है वेजिटा और गोकू के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था, क्योंकि ये वो टाइम था जब गोकू को अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए 10th फाइटर की तलाश थी। अभी भी उनकी टीम में एक फाइटर कम पड़ रहा था। इसी वजह से सभी लोग गोकू से काफी नाराज थे क्योंकि माजिन बू सो चुका था। बुल्मा ने कहा था कि अब उनका बचना काफी मुश्किल हो चुका है। तभी भी इस गोकू की तरफ मुड़ता है और वो बोलता है, गोकू अगर तुमने अपनी यूनिवर्स के लिए 10th फाइटर नहीं ढूंढा तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे और पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो जाएगा। वेजिटा काफी गुस्से में आता है और वो बोलता है हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से हम एक और फाइटर को ला सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से फ्रीजा को वापस लाना चाहिए। मैं फ्रीजा को जिंदा कर सकता हूँ और वो हमारा साथ देगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और तभी ये बात कहने के बाद गोकू एक बार फिर से अपनी अजीब सी स्माइल देता है। लेकिन जैसे ही गोकू ने ये बात की थी सभी जी वॉरियर्स गोकू से काफी निराश हो जाते हैं और वो गोकू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लॉर्ड बीरेस भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो बोलते हैं नहीं गोकू, ये प्लान सही नहीं है। हम फ्रीजा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो टूर्नामेंट में हमें धोखा भी दे सकता है। ये बात सुनते ही वेजिटा भी चिल्लाता है और वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, मैं फ्रीजा के साथ कभी भी फाइट नहीं करूंगा। जैसे ही बात क्रिलिन सुनता है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू फ्रीजा को अपनी टीम में करना चाहता है, लेकिन पिक्कोलो ये बात समझता था और वो वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फ्रीजा को ही अपनी टीम की तरफ करना होगा। गोहान भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है वेजिटा, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, हमें फ्रीजा को ही अपनी टीम में करना होगा। गोहान और पिक्कोलो को देखने के बाद लॉर्ड बीरेस भी समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। बीरेस भी इस बात के लिए मान जाते हैं कि फ्रीजा को ही अपनी टीम में करना चाहिए। लेकिन अचानक हम देखते हैं गोकू को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और गोकू उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है और वो बोलता है शायद हमें हमारा 10th फाइटर मिल चुका है। बीरेस भी काफी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं ये ऊर्जा काफी शक्तिशाली है, शायद गोकू तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। गोकू अपना पूरा प्रयास करता है लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली बीइंग के पास टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा था। ये देखने के बाद गोहान भी कहता है डैड, वो फाइटर काफी शक्तिशाली है, अगर आप उस तक पहुंच पाते हैं तो वो हमारी टीम में शामिल हो सकता है। गोकू वहां तक टेलीपोर्ट नहीं कर पाता और वो बोलता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि वहां पर मुझे उड़कर ही जाना होगा। एंड ये कहते ही गोकू वहां से निकल पड़ता है उस अमेजिंग फाइटर को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वेजिटा गोकू की तरफ देखता है और वो अपने मन में बोलता है शायद हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को हारने वाले हैं, हम जीत नहीं सकते। क्रिलिन ने भी सारी उम्मीद खो दी थी और वो बोलता है अगर हमें फ्रीजा के साथ लड़ना है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी बुल्मा बोलती है कि अगर गोकू को 10th फाइटर नहीं मिला तो हमें फ्रीजा के साथ ही जाना होगा, फ्रीजा ही हमारी आखिरी उम्मीद बन सकता है। हमें दिखाया जाता है गोकू उड़ते हुए उस बीइंग के पास पहुंचने की कोशिश करता है और उससे काफी ऊर्जा आ रही थी। तभी हमें उस अननोन गोकू का सीन दिखाया जाता है और वो दूसरा अननोन गोकू अपने मन में बोलता है शायद मैं किसी और यूनिवर्स में आ चुका हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, अब मुझे वापस चलना चाहिए, मुझे किसी और यूनिवर्स में ट्राई करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को टेलीपोर्ट करता हमें दिखाया जाता है हमारा यूनिवर्स 7 वाला गोकू उसके पीछे ही पहुंच जाता है। तभी वो अचानक अननोन गोकू मुड़ता है और वो गोकू को देखता है और बोलता है ये क्या, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है, इस यूनिवर्स में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, ये तो काफ़ी अजीब है। हमें दिखाया जाता है दोनों ही गोकू अब आमने सामने हो चुके थे। वो अननोन गोकू और हमारा यूनिवर्स 7 वाला गोकू दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद काफ़ी हैरान हो चुके थे। तभी जी गोकू बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो, आखिर हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। दोनों ही बहुत बड़ी हैरानी में पहुंच जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अपना डुप्लीकेट नहीं देखा था और दोनों गोकू लगभग बिल्कुल सेम थे, दोनों में कोई भी फर्क करना काफी मुश्किल था। तभी वो अननोन गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है तो तुम इस यूनिवर्स के गोकू हो, मुझे बताओ क्या ये यूनिवर्स ठीक चल रहा है, इसमें कोई मुसीबत तो नहीं, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्स में जाकर हर एक टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये टाइमलाइन काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर कोई मुसीबत भी नहीं है, तो मुझे अब चलना चाहिए। तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मेरा नाम है सीसी गोकू। और ये बात सुनने के बाद हमारा वाला गोकू काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है तो तुम एक टाइमलाइन प्रोटेक्टर हो, मुझे लगा नहीं था कि किसी और टाइमलाइन में मेरे वेरिएंट भी हो सकते हैं, ये तो काफ़ी यूनिक बात है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते, प्लीज़ रुक जाओ। तभी सीसी गोकू बोलता है नहीं, मुझे जाना होगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे हर एक टाइमलाइन को बचाना है। तभी जी गोकू बोलता है रुक जाओ प्लीज़, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, ये टाइमलाइन सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जिसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कहा जाता है और मैं चाहता हूँ कि उस टूर्नामेंट में तुम मेरा साथ दो। सीसी गोकू काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कोई मामूली टूर्नामेंट खेलने वाला नहीं हूँ,
शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर गलती से आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुम उस टूर्नामेंट को खुद जीत लो। तभी इसमें हमारा जी गोकू कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं टूर्नामेंट जीत गया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं और टूर्नामेंट हार गया तो मेरे पूरी यूनिवर्स सैन को रेस कर दिया जाएगा और ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉस्मोस को भी मिटा दिया जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मानो, हमें साथ मिलकर इस पूरी टाइमलाइन को बचाना होगा। ये टाइमलाइन खतरे में है, यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है। गोकू रोने लगता है। सीसी गोकू को देखता है और वो एक पल के लिए खामोश होता है। अगले ही पल वो आगे बढ़ता है और वो बोलता है, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें यूनिवर्स को रेस किया जाता है, आखिर ऐसा कौन करेगा? मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी हमारा जी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, प्लीज़ ब्रो रुक जाओ, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बिना फाइट के ही हार जाऊंगा और हमारे यूनिवर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हम और अर्थ के सभी लोग और ये पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो जाएगा। प्लीज़ मेरा साथ दो। ये बात सुनने के बाद सीसी गोकू काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है, एक टूर्नामेंट में इतनी बड़ी सज़ा आखिर ये कौन कर सकता है? अगर कोई तुम्हारे इस यूनिवर्स को रेस करना चाहता है तो मुझे ये देखना होगा। शायद ये यूनिवर्स इतना भी बेकार नहीं जितना मैंने समझा था। मेरा नाम सीसी गोकू है और मैं इस टूर्नामेंट में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना मेरे पास टाइम काफ़ी कम है। मैं जल्द से जल्द उस फाइट को ख़त्म कर दूंगा और उस टूर्नामेंट को जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और तभी ये बात सुनने के बाद हमारा सीसी गोकू काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारी टीम में 10th फाइटर की कमी है, तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी, इससे हम बच जाएंगे और अगर हमने टूर्नामेंट ऑफ पार जीत लिया तो हम बाकी यूनिवर्सेस को भी रिवाइव कर सकते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ये कहते ही दोनों गोकू आपस में हैंडशेक करते हैं। जी गोकू और सीसी गोकू अब एक साथ हो चुके थे। ये हैंडशेक इतिहास का सबसे शक्तिशाली हैंडशेक था। अगले पल में दिखाया जाता है गोकू सीसी गोकू को अपने साथ कैप्सूल कॉर्पोरेशन में ले जाता है। गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, मैं 10th फाइटर को ले आया और ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली फाइटर है। इस फाइटर के आने के बाद हमारी टीम और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और वो फाइटर बिल्कुल मैं ही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो कैप्सूल कॉर्पोरेशन में पहुँच चुका था। सीसी गोकू इधर उधर देखता है और उसने पहली बार अपने दोस्तों को एक बार फिर से देखा था। इस टाइमलाइन में उसने अपने सभी दोस्तों को देखने के बाद काफ़ी खुशी महसूस की थी। तभी सुप्रीम काय और क्रिलन हैरानी में बोलते हैं, ये क्या, ये तो बिल्कुल गोकू की ही तरह दिख रहा है। अभी एंड्रॉइड 17 भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बोलता है, गोकू तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है। वेजिटेबियस बीइंग की तरफ दिखता है और वो बोलता है, नामुमकिन, ये तो बिल्कुल कैकरॉट के जैसा लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? गोहान भी काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, डैड ये क्या, ये तो बिल्कुल आपके ही जैसा दिख रहा है, क्या आपका भाई है? तभी गोकू हैरानी में बोलता है, नहीं गोहान, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इस गोकू का कहना है कि एक टाइम ट्रैवलर है और ये टाइम लाइन्स को बचाता है। इसका नाम सीसी गोकू है और इसका कहना है कि ये काफ़ी शक्तिशाली है, ये हमारी टीम में ज्वाइन हो सकता है। पिकलो भी काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, नहीं गोकू, मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारी टीम में ज्वाइन हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शेप शिफ्टर हो जो कि हूबहू तुम्हारी बॉडी को क्लोन करे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई शक्तिशाली फाइटर है। तभी सीसी गोकू भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सुप्रीम काय आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, एक टूर्नामेंट, एक बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट, अगर हम उसमें हारे तो हमारे यूनिवर्स को रेस कर दिया जाएगा। इस पर एंड्रॉइड 17 कहता है, हमें जीतना ही होगा, इस पूरी यूनिवर्स सन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सीसी गोकू काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर अब ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक एंड्रॉइड हो, तुम मेरी टाइमलाइन में काफ़ी बुरे थे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तुम काफ़ी अच्छी हो। अगर कोई ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है तो इस टूर्नामेंट को आखिर करवा कौन रहा है और तुम क्यों इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तुम्हें इस टूर्नामेंट से दूर रहना चाहिए था। आखिर तुमने ये क्यों किया और ये किसने किया? ये बात सुनते ही गोकू मुस्कुराता है और वो बोलता है, शायद ही मेरी वजह से हुआ है, मैं तो बस एक फ्रेंडली टूर्नामेंट चाहता था, लेकिन जेनो ने इसे जानबूझकर इतना खतरनाक बना दिया। इस पूरे कॉस्मोस के ऊपर ग्रैंड जेनो रूल करते हैं और वो जब चाहे किसी भी यूनिवर्स को रेस कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर उन्हें खुश करने के लिए ही बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तभी इस पे पिकलो बोलता है, तो इसका मतलब ये सच में एक गोकू है जो कि किसी और टाइमलाइन से आया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काफ़ी शक्तिशाली हो। फ्रीज़ा के मुकाबले में मैं इस गोकू को चुनना सही समझूंगा, क्योंकि फ्रीज़ा हमें कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक और गोकू हमें धोखा नहीं देगा। तभी में दिखाया जाता है दोनों गोकू एक साथ आकर खड़े होते हैं। गोकू मुस्कुराता है और वो बोलता है, ये सीसी गोकू काफ़ी पावरफुल है, मैंने महसूस किया है इसके पास काफ़ी पावर है। अगर ये हमारी टीम में होता है तो हम आसानी से बाकी यूनिवर्सेस को एलिमिनेट कर पाएंगे। गोहान काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है, क्या आप फाइट करना जानते हैं? आपको देख के लगता है कि आप काफ़ी कमज़ोर हैं। ये देखते हुए विस अपनी जगह से उठता है और वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि सीसी गोकू कमज़ोर है, ये भी हमारे गोकू जितना ही शक्तिशाली है, हालांकि मैं इसकी पावर को समझ नहीं पा रहा।
तभी सीसी गोकू भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है तुम तो एक एंजल हो, एंजल्स ही हमेशा से रूल करते आए हैं, तो इसका मतलब वो ज़ेनो और एंजल्स इन लोगों ने ही इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करवाया है। तो अगर मैं इन एंजल्स और इन गॉड्स को ख़त्म कर दूं तो क्या ये टूर्नामेंट ऑफ पावर रुक सकता है? मुझे बताओ, मैं ये काम बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। गोकू ये बात सुनते ही काफ़ी डर जाता है। जी गोकू आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ जोड़ता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, ग्रैंड ज़ोन से कोई भी नहीं जीत सकता और ना ही हम कभी गॉड्स को हरा पाएंगे। ये बस एक टूर्नामेंट ऑफ पावर है जिसमें हमें खुद को बचाने के लिए बाकी यूनिवर्स को एलिमिनेट करना होगा। वीस और लॉर्ड बीरे सीसी गोकू को बड़े गौर से देखते हैं और वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल गोकू नहीं है। क्रिलिन भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है फ्रीजर से अच्छा तो मुझे ये गोकू लगा है, हम इसके साथ ही आगे जाएंगे। सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है तो ठीक है, इसका मतलब मैं गॉड्स और एंजल से नहीं लड़ सकता, तो क्या मैं बाकी यूनिवर्स के फाइटर्स को एलिमिनेट कर दूं? अगर मैं उन्हें जल्द ही एलिमिनेट कर दूं तो ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे यूनिवर्स को बचा सकता हूँ, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने कहा, शायद इससे बाकी यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएं, मैं बाकी लोगों को नहीं मार सकता। ये बात सुनते हुए वेजिटा काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है कैकरॉट, क्या हमारा साथ देगा भी या नहीं? पिक्लो भी काफ़ी हैरान था। वेजिटा आगे बढ़ता है और वो बोलता है देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने शक्तिशाली हो जितनी तुम बातें कर रही हो। तुम कभी भी गॉड्स और एंजल को हरा नहीं सकते और वैसे भी दिखने में तुम काफ़ी कमज़ोर लगते हो। अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो तुम्हें अपनी ताकत मुझे दिखानी होगी। गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मेरा सामना किया तो तुम हमारे बीच आ सकते हो, लेकिन तभी बीच में हमारा जी गोकू आ जाता है और वो बोलता है प्लीज़ वेजिटा चुप हो जाओ, हमें इसके साथ ही आगे जाना होगा। वेजिटा नहीं रुकता और वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं तैयार हूँ, हमें एक छोटी सी फाइट कर लेनी चाहिए जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम काफ़ी शक्तिशाली हो। सीसी गोकू भी धीरे धीरे काफ़ी गुस्से में आ रहा था और वो बोलता है तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। अगर मैंने एक बार लड़ना शुरू किया तो ये तुम्हारा यूनिवर्स एंड रेस भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू काफ़ी गुस्से में आता है, लेकिन अचानक ही वो अपने गुस्से के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेता है। ये देखते हुए हमारा जी गोकू बीच में घुसता है और वो बोलता है प्लीज़ वेजिटा रुक जाओ, हमें लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये गोकू शक्तिशाली है, मेरी बात मानो। वैसे भी हम इसके ऊपर एडवेंट नहीं होने वाले, मैं और तुम भी हैं और हमारे बाकी फाइटर्स भी हैं, हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन वेजिटा काफ़ी सीरियस हो चुका था, बट वो खुद को रोकता है और वो बोलता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, हम इसे अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना चाहता कि हमारे लिए कुछ करेगा भी या नहीं, मैं खुद अकेले फाइट करूँगा। सुप्रीम काय आगे बढ़ते हैं और वो सबको बताते हैं हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है, दिया गया टाइम खत्म हो चुका है, अब हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में पहुँचना चाहिए, हमारी टीम कंप्लीट हो चुकी है तो हमें अब चलना चाहिए। और तभी बाकी जी फाइटर्स भी सीसी गोकू को लेकर काफ़ी डाउट में थे। तभी हमारा जी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है चिंता मत करो, हमें बस 10th फाइटर चाहिए था और हमें वो मिल गया, हम एक अच्छी टीम है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बचाऊंगा और मैं अपने यूनिवर्स को कुछ भी होने नहीं दूंगा, इवन मैं बाकी यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करूँगा। पिक्लो आगे बढ़ता है और वो बोलता है वेजिटा, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि वो गोकू बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन वेजिटा पिक्लो से काफ़ी चिढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है विस और लॉर्ड बीरेस फाइनली आगे बढ़ते हैं और वो सीसी गोकू को काफ़ी गौर से देखते हैं। लॉर्ड बीरेस सीसी गोकू को बोलते हैं तुम शक्तिशाली हो सीसी गोकू, मैं तुम्हारी हिडन पावर्स को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। लेकिन सीसी गोकू इसका जवाब देता है मैंने अपनी टाइमलाइन में तुम जैसे गॉड्स को कई बार हराया है, अगर आप मेरा सामना करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी विश्व से रोकता है और वो बोलता है अब हमें लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम सचमुच में एक टाइम ट्रैवलर हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम इस टूर्नामेंट में हमारा साथ देते हो और हमारे यूनिवर्स को बचाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से वापस जा पाओगे और मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान चुका हूँ। ये बात सुनते ही सीसी गोकू को सोचने लगता है और वो बिना एक शब्द कहे विस से हाथ मिला लेता है, मानो वो दोनों जानते थे कि सीसी गोकू असल में क्या चीज़ है। तभी इस पे टियन कहता है मैं भी सीसी गोकू के साथ हूँ, हमारी टीम दो गोकू के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मास्टर रोशी भी सीसी गोकू का साथ देते हैं और वो भी खुश थे। लेकिन पिक्लो अपने मन में सोच रहा था शायद वो भी जानता था कि सीसी गोकू जी गोकू से ही कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। गोवान भी एक वक्त के लिए हक्का बक्का हो चुका था, उसने भी महसूस कर लिया था कि यहाँ पर जो सीसी गोकू मौजूद है वो सबसे हटकर है। और एंड्रॉइड 18 को भी सीसी गोकू काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि वेजिटा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सीसी गोकू सच में शक्तिशाली है और वो अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल कमज़ोर कैकरॉट है, अगर मैं असली कैकरॉट को कभी हरा नहीं पाया तो मुझे लगता है कि मुझे इस कैकरॉट को उस टूर्नामेंट में ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। लेकिन अचानक वेजिटा बड़े गौर से सीसी गोकू को देखता है और जैसे ही वो सीसी गोकू की हिडन पावर्स को महसूस करता है वेजिटा भी शॉक में चला जाता है, मानो उसने एनर्जी का समंदर देख लिया हो। वेजिटा के होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं था कि इतने कमज़ोर से गोकू में इतनी सारी पावर्स मौजूद हो सकती हैं
वो हैरान था और उसकी आंखें फट चुकी थी। उसे महसूस हो चुका था सीसी गोकू ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। वो गॉड्स और एंजल्स को भी हरा सकता है, इवन ग्रैंड ज़ेनो को भी। वेजिटा ये बात टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले ही समझ चुका था और वो अपने मन में बोलता है, ये तो एक ओमनी गॉड से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये गोकू लॉर्ड बीरेस और विस को भी हरा सकता है। ये सीसी गोकू सच में एक टाइमलाइन प्रोटेक्टर है। मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुआ? ये अपनी एनर्जी को हाइड भी कर सकता है। वेजिटा को इस तरह शॉक में देखते हुए गोकू भी समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसे भी महसूस हो चुका था कि उसका साथी गोकू बहुत ही शक्तिशाली है। पिक्कोलो भी अपने मन में बोलता है, गोहान क्या तुमने महसूस किया? सीसी गोकू के पास वो ऊर्जा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। गोहान बोलता है, मैं कब से उसे ही देख रहा हूँ। तभी सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचा है तो हमें जल्दी ही उस टूर्नामेंट में चलना चाहिए। मैं वक्त रहते ही उस टूर्नामेंट को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी यूनिवर्स को बचा लूँगा। इसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन इसके बाद मुझे वापस किसी और यूनिवर्स में जाना है, तो मेरी बात मत काटना। तभी में दिखाया जाता है लॉर्ड बीरेस काफ़ी चिल्लाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था और वो बोलते हैं, अब हमें चलना होगा। अगर हमने देरी की तो हम वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि हम बिना फाइट किए ही एलिमिनेट हो जाएं। मैं मरना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि गोकू के ऊपर लॉर्ड बीरेस पूरी तरीके से चिल्लाते हैं क्योंकि गोकू की वजह से ही वो लेट हो रहे थे। सीसी गोकू आगे बढ़ता है और दोनों गोकू काफ़ी खुश थे। सीसी गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, हम तैयार हैं और हमें ये फाइट करनी चाहिए। सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो गोकू से बोलता है, जब ये टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो जानना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो बात मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। और ये बात सीसी गोकू ने जी गोकू के कान में बताई थी, लेकिन विस भी समझ चुका था आखिर सीसी गोकू किस बारे में बात कर रहा है। तभी विस आगे बढ़ता है और वो बोलता है, टाइम खत्म हुआ, अब हमें चलना चाहिए। जी फाइटर्स तैयार हो जाओ, अब तुम्हें ही इस पूरी यूनिवर्स सन को बचाना है। मैं चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में आप फाइटर्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और अपनी यूनिवर्स सैन को बचाने की पूरी कोशिश करें। सीसी गोकू के आने के बाद अब यूनिवर्स सैन की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि दो गोकू होने की वजह से अब उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ चुका था। दोनों गोकू काफ़ी खुश थे और वो लड़ने के लिए तैयार थे। अगले पल सभी जी फाइटर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो सीधा ही टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अगले पल में टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग दिखाई जाती है जहां पर पल भर की देरी से ही जी फाइटर्स पहुंच जाते हैं और जी फाइटर्स पहली बार उस टूर्नामेंट की रिंग में पहुंच चुके थे। सीसी गोकू पहली बार किसी टूर्नामेंट में लड़ने वाला था, लेकिन वो जानता था कि इस टूर्नामेंट में वो क्या कर सकता है। सीसी गोकू आकाश की तरफ देखता है और वो समझ चुका था कि इस वक्त वो जीरो फील्ड में है, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सीसी गोकू ने वहाँ पर मौजूद और भी गॉड्स को देख लिया था। वो समझ चुका था कि इस यूनिवर्स में अभी भी गॉड्स ही रूल करते हैं और इस यूनिवर्स का गोकू बहुत ही कमज़ोर है। और वहाँ पर जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से मौजूद थे वो हैरान थे क्योंकि रिंग में अब वो एक गोकू को नहीं बल्कि दो गोकू को देख रहे थे और ये बात उन्हें काफ़ी हैरान कर रही थी। और ये देखते हुए तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गिन कहता है, ये कैसे हो सकता है? हमने पहले भी एक गोकू को देखा है, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में दो गोकू कैसे हो सकते हैं? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक भी काफ़ी हैरान थे और वो बोलते हैं, यूनिवर्स सन के पास दो गोकू है, आखिर ये हो कैसे सकता है? क्या ये गोकू का भाई है? गोकू मुस्कुराता है और वो सीधा एक ग्रैंड पीस की तरफ देखता है और ग्रैंड ज़ेनो के ऊपर गोकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। अगेन विस उन सबको बताता है कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में कोई भी उड़ नहीं सकता। ग्रेविटी हर एक के लिए उसके बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। हम किसी भी फाइटर को जान से नहीं मार सकते, हम बस उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, उन्हें रिंग से बाहर फेंक कर। जी गोकू ये बात समझ जाता है और वो सीसी गोकू को भी बता देता है। तभी सीसी गोकू बोलता है, तुम चिंता मत करो, इस टूर्नामेंट को मैं काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दूंगा ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे यूनिवर्स को बचा पाऊँ। वेस काफ़ी खामोश होता है और वो बोलता है, सीसी गोकू मैं जानता हूँ तुम काफ़ी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इस टूर्नामेंट में 7 और यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी काफ़ी ताकत रखते हैं। इसी वजह से तुम्हें सबका साथ लेकर ही लड़ना होगा। बीरेस बोलता है, ये कर लेगा, ये गोकू काफ़ी शक्तिशाली है। तभी हमें दिखाया जाता है सभी गॉड्स बीरेस का मजाक उड़ाते हैं और वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो बीरेस को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी वजह से शुरू हुई है क्योंकि वो गोकू को कभी खत्म नहीं कर पाया। ग्रैंड पीस भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो अब सबके सामने खड़े थे। तभी ग्रैंड पीस अनाउंस करते हैं कि अभी इस महान टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करने का टाइम आ चुका है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी खुश थे और उनके चेहरे पे काफ़ी स्माइल आई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ही इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं। तभी विस बोलता है, जरा देखो सीसी गोकू, यहाँ पर बाकी फाइटर्स पहुँचने वाले हैं और वो अभी अभी पहुँच जाएंगे। और अगले पल में दिखाया जाता है यूनिवर्सल 11 की सबसे शक्तिशाली टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और बाकी टीम्स भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में फाइनली पहुँच जाती है।
गोकू उन टीम्स को देखने के बाद काफ़ी खुश था। सभी टीम के फाइटर्स काफ़ी सीरियस थे और वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते थे। विज गोहान को बताता है कि उसे संभल कर लड़ना होगा, अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो वो बड़ी जल्दी ही एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन तभी सीसी गोकू की तरफ देखता है और वो बोलता है, मेरे दोस्त सीसी गोकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस टूर्नामेंट में 2 सबसे शक्तिशाली फाइटर्स हैं, एक जिरेन और दूसरा हिट। हमें सबसे पहले उन दोनों का सामना करना चाहिए। जिरेन का सामना मैं करूंगा और हिट का सामना तुम। हम दोनों बड़ी आसानी से इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत सकते हैं। लेकिन सीसी गोकू जी गोकू की कोई भी बात नहीं सुनता और वो लगातार इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जी गोकू काफ़ी खुश था क्योंकि उसने देख लिया था जिरेन और टॉप भी इस टूर्नामेंट में पहुंच चुके हैं और वो उन फाइटर्स को देखने के बाद काफ़ी एक्साइटेड था। हालांकि बाकी फाइटर्स काफ़ी सीरियस थे। तभी हमें सीसी गोकू को दिखाया जाता है जो कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे शक्तिशाली फाइटर था और इस टूर्नामेंट के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सभी गॉड्स को देख रहा था और सभी एंजल्स को। सिड्रा उसे देखता है और वो बोलता है, एक और गोकू, पहले का ये गोकू कम था, जो अब एक और गोकू हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय भी सीसी गोकू को देखने के बाद काफी डर चुके थे। शायद वो भी जानते थे इस टूर्नामेंट में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ग्रैंड पीस की नजर लगातार सीसी गोकू की तरफ थी, मानो वो भी जानते थे कि ये गोकू काफी अलग है। मास्टर उसी समझ चुके थे कि अब लड़ने का टाइम आ चुका है। अगले ही पल गोकू बोलता है, मुझे सबसे पहले जिरेन और टॉप से मिलना होगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वेजिटा बोलता है कि हमें अभी इस फाइट को शुरू कर देना चाहिए, अभी कोई भी रूल्स अनाउंस नहीं हुए, हम रूल अनाउंस होने से पहले ही इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन गोहान वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है। वहीं गोकू टॉप से मिलने जा रहा था, लेकिन उसके रास्ते में जिरेन आता है और जिरेन गोकू के कान में बोलता है, तुम यहाँ पर सबसे कमज़ोर हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे हराने के लिए अपने जैसे किसी और को लाए हो और वो भी काफ़ी ताकतवर है। मैं सबसे पहले उसका सामना करूँगा और उसे एलिमिनेट करूँगा। अगले पल ग्रैंड पीस अनाउंस करते हैं कि ग्रैंड जेनो अपनी नींद से जाग चुके हैं। तभी जी गोकू वापस अपनी टीम के पास आता है, लेकिन सीसी गोकू समझ जाता है कि जिरेन ही इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फाइटर है और वो बोलता है, तुम सबसे पहले मैं तुम्हारा सामना करूंगा। जिरेन भी सीसी गोकू की तरफ पलट के देखता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये सब कुछ देखने के बाद जी गोकू समझ चुका था कि सीसी गोकू किसी और ही लेवल पे है। इसी वजह से उसने समझ लिया था कि इस टूर्नामेंट में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और वो गोहान को भी ये बात बता देता है। तभी हिट भी अपनी आंखें बंद कर यही महसूस कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन न जाने क्यों एंड्रॉइड 18 लगातार सीसी गोकू को घूर रही थी, मानो उसे वो गोकू काफ़ी अच्छा लग रहा हो। और अगले ही पल वहाँ पर काफ़ी खामोशी छा जाती है और टूर्नामेंट ऑफ पावर लगभग शुरू होने वाला था। ग्रैंड जेनो आराम करने के बाद वहाँ से बाहर निकल चुके थे और टूर्नामेंट के लिए हर एक यूनिवर्स के फाइटर्स आ चुके थे। सभी फाइटर्स बहुत ही शक्तिशाली थे और वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए यूनिवर्स को लीड कर रहे थे ताकि वो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर से अपने यूनिवर्स को इरेज होने से बचा पाए। सभी फाइटर्स एकदम तैनात थे। जिरेन की टीम भी अब रेडी हो चुकी थी और ग्रैंड जेनो खुशी खुशी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और वो ग्रैंड प्रीस्ट को बोलते हैं कि अब इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करें। रिंग पूरी तरीके से तैयार थी। ग्रैंड प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि आज हम 12 यूनिवर्स के बीच में एक बहुत ही बड़े पावरफुल टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करने वाले हैं। इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो कोई भी जीतेगा उसके यूनिवर्स को सस्टेन किया जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्स हारेगा, जिस यूनिवर्स के सारे फाइटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, हम उस यूनिवर्स को इरेज कर देंगे। ग्रैंड जेनो खुद अपने हाथों से ही उस यूनिवर्स को इरेज करेंगे और आखिर में जो यूनिवर्स बचेगा उसे मिलेगी सुपर शैनॉन से एक विश। वो फाइटर कोई भी विश मांग सकता है और सभी फाइटर्स ग्रैंड पीस की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जी फाइटर्स भी ग्रैंड पीस की बात सुनने के बाद समझ चुके थे कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला। लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू अचानक काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो ग्रैंड पीस की बातें सुन रहा था। जैसे वो ग्रैंड पीस को देखता है वो पागल सा हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर एक एंजल इस पूरे कॉस्मोस को कैसे रूल कर सकता है? मैंने न जाने कितनी बार ग्रैंड पीस को हराया है, लेकिन इस यूनिवर्स में, इस पूरी टाइमलाइन में ग्रैंड पीस ही सबसे शक्तिशाली है। ये टाइमलाइन तो काफ़ी अजीब है। सीसी गोकू को इस तरह हैरान होते हुए देख वेजिटा भी उसकी तरफ देखता है और वो अपने मन में बोलता है, शी गोकू कुछ अलग करने वाला है, मुझे इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। सीसी गोकू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में ही ग्रैंड पीस को लगातार घूर रहा था और ग्रैंड पीस ने भी कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस कर लिया था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं और वो बोलते हैं, इसी के साथ कोई भी फाइटर किसी फाइटर को जान से नहीं मार सकता। अगर किसी फाइटर ने दूसरे फाइटर की जान ली तो उसका पूरा यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। इससे हम पूरे यूनिवर्स को रेस कर देंगे। तो ये पावर का टूर्नामेंट अब मैं शुरू करता हूँ।
ये कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है हमें दिखाया जाता है 8 यूनिवर्स के फाइटर्स एकदम से एक्शन में आ जाते हैं और वो लड़ने लगते हैं। इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी फाइट इस टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में शुरू हो चुकी थी। ग्रैंड जेनो भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को एंजॉय कर रहे थे। गोकू और वेजिटा भी अपने यूनिवर्स सन को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। हमें दिखाया जाता है जिरेन वहाँ पे अकेला खड़ा था और जिरेन लगातार सीसी गोकू को ही देख रहा था। वो सीसी गोकू के सामने टेलीपोर्ट होता है और वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम गोकू के भाई तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर से बहुत बड़ी ऊर्जा आ रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम कोई आम फाइटर नहीं हो और देखने पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत है। तुम यकीनन मुझे एक अच्छी टक्कर दे सकते हो। अगर मैंने तुम्हें एलिमिनेट कर दिया तो मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और अपनी यूनिवर्स 11 को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिता दूंगा। ये देखते हुए सीसी गोकू काफ़ी खामोश होता है, लेकिन अगले पल वो आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तुमने सही कहा, इस टूर्नामेंट में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं सबसे पहले तुम्हें एलिमिनेट करूंगा। लेकिन लगता है कि इतने से काम नहीं बनेगा। अगर मुझे इस टाइमलाइन को बचाना है तो शायद मुझे इन गॉड्स को भी खत्म करना होगा। इस पे जिरेन बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई आम फाइटर नहीं हो। दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है। ये बात सुनते ही सीसी गोकू काफ़ी खामोश होता है और वो बोलता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े खतरे में है। इस टाइमलाइन का सबसे बड़ा दुश्मन यही तुम्हारे सबके सामने मौजूद है, लेकिन अभी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ और मैंने फ्यूचर देखा है। ये फ्यूचर काफ़ी डार्क है, लेकिन हो सकता है कि इस टाइमलाइन को मैं बचा लूँ और ऐसा करने में तुम भी मेरी मदद करोगी जिरेन। लेकिन सबसे पहले हमें लड़ना होगा क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं ही यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हूँ। तभी इस पे जिरेन बोलता है, तुम और तुम्हारा वो गोकू और ये यूनिवर्स सन, सबसे पहले इस टूर्नामेंट में मैं यूनिवर्स सन को ही एलिमिनेट करूँगा। तभी सीसी गोकू रुकता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है कि ये पूरी टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग, इवन सारी गॉड्स और सभी एंजल्स भी मारे जाएं। इसी वजह से वो अपने आप को होल्ड बैक करता है। लेकिन अगले ही बार हमें रिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। ग्रैंड प्रिस्ट भी इस धमाके को नोटिस करते हैं और वो समझ चुके थे इस धमाके के पीछे और कोई नहीं बल्कि सीसी गोकू ही है। और सीसी गोकू बिना देरी किए अपनी लाइट की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और वो जिरेन के ऊपर अपने पावरफुल पंचेस लैंड करता है। जिरेन भी फुल गुस्से में आ जाता है। टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में ही एक इतनी बड़ी फाइट शुरू हो चुकी थी जो कि पूरी इस रिंग को हिला रही थी। गोकू ने अपनी ताकत दिखाना अभी शुरू भी नहीं किया था। उसके मामूली पंचेस इतने पावरफुल थे कि जिरेन उनका जवाब ही नहीं दे पा रहा था। जिरेन को लग रहा था कि वो गोकू का सामना बड़ी आसानी से कर लेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सीसी गोकू ने कुछ ही पल में जिरेन को बता दिया था कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में उससे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट भी ये सब कुछ देख रहे थे और वो भी काफ़ी हैरान थे। टूर्नामेंट पूरे तरीके से शुरू हो चुका था, लेकिन जिरेन और सीसी गोकू की फाइट देखने के बाद ग्रैंड जेनो खुद को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वहीं लॉर्ड बीरेस ने जो सोचा था बिल्कुल उल्टा हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कुछ ही पलों में सीसी गोकू ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसे देखने के बाद कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। जिरेन सीसी गोकू के सामने खड़ा था। अचानक उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया था क्योंकि जिरेन अपने पैरों पे आ चुका था और वो अपने घुटनों पे गिर जाता है। इस थोड़ी सी फाइट में ही सीसी गोकू ने अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। बस अपने पंचेस का इस्तेमाल करने से ही उसने महाशक्तिशाली जिरेन को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। जिरेन अब सीसी गोकू के सामने कमज़ोर खड़ा था। सीसी गोकू उसे देखता है और वो बोलता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये देखते हुए लॉर्ड बीरेस चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, उसे एलिमिनेट करो, उसे रिंग से बाहर फेंको, हम जीत जाएंगे। ये यूनिवर्स 11 का सबसे शक्तिशाली फाइटर है। सीसी गोकू की ताकत देखने के बाद सिड्रा और उसका काय काफ़ी हैरान थे। बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली से एक और गोकू के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो यूनिवर्स 11 के सबसे शक्तिशाली योद्धा जिरेन को एलिमिनेट कर दे। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बेलमोंड और लॉर्ड बीरेस दोनों ही काफ़ी हैरान थे। सीसी गोकू का ये पावर देखने के बाद गोकू भी अपने मन में बोलता है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वेजिटा भी अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। इस पावर ने गोहान को भी हैरान किया था। गोहान समझ चुका था उनका जीतना पक्का हो चुका है। लेकिन तभी विस बोलता है, सीसी गोकू तुमने कर दिखाया, अब जल्द ही इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को ख़त्म करो। ग्रैंड जेनो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। अचानक रिंग में एक बहुत बड़ी शांति आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि सीसी गोकू जिरेन को एलिमिनेट करता, टॉप वहां पर पहुंच जाता है और वो जिरेन को कहीं दूर ले जाता है। लेकिन तभी सीसी गोकू लगातार ग्रैंड प्रिस्ट को घूर रहा था और ग्रैंड प्रिस्ट भी सीसी गोकू को देख रहे थे। गोकू ऊपर देखता है और वो अपने मन में बोलता है,
मुझे जल्द ही इस टूर्नामेंट को ख़त्म करना होगा ताकि मैं इस टाइमलाइन के सभी मॉडल्स को बचा पाऊँ। लॉर्ड चैंपा का मुंह भी खुला का खुला रह गया था क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में सीसी गोकू ने अपने पावर से सभी लोगों को हैरान कर दिया था। अगले पल सीसी गोकू अपने फाइटिंग स्टांस में आता है और वो बोलता है, तो चलो अब मैं इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म करने वाला हूँ। सीसी गोकू का ये पावर देखने के बाद खुद गोकू और वेजिटा भी काफी हैरान थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो, लेकिन सीसी गोकू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। बट ये टूर्नामेंट ऑफ पावर अब पूरे तरीके से शुरू हो चुका था। हमारा गोकू भी जिरिन से लड़ने की कोशिश करता है बट सीसी गोकू उसे कोई मौका ही नहीं देता। बीच बीच में सीसी गोकू अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो जिरिन को आसानी से हरा पाए और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिरिन इस फाइट में अब काफी कमजोर हो चुका था और वो सीसी गोकू का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिरिन अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो गोकू का एक भी पंच डॉज नहीं कर पा रहा था। वहीं सीसी गोकू ने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था कि उसने अपनी मामूली पंचेस के साथ ही टूर्नामेंट के सबसे शक्तिशाली फाइटर को हरा दिया था। जिरिन कुछ पल के लिए पीछे हटता है और वो खुद को संभालता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और तभी सीसी गोकू जिरिन को नॉकडाउन कर देता है और उसके सर के ऊपर अपनी लात रखता है। सीसी गोकू ये दर्शा रहा था कि इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली कौन है। अचानक ही सारा टूर्नामेंट ऑफ पावर रुक जाता है। सभी की नज़र सीसी गोकू की तरफ चली जाती है और वो जिरिन को भी देख रही थी। गोकू और वेजिटा खुद भी दोनों काफी हैरान थे। तभी गोकू सीसी गोकू से बोलता है, रुक जाओ, जिरिन के साथ ऐसा मत करो, वो भी एक फाइटर है। अगर तुमने उसे हरा दिया है तो तुम्हें उसे एलिमिनेट करना चाहिए। तुम इस तरह से उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। सीसी गोकू मेरी बात मानो, अगर हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेंगे तो बिल्कुल अच्छे से जीतेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जिरिन से अपना पैर हटाओ, वो एक फाइटर है। मैं किसी भी फाइटर के साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन सीसी गोकू की बात नहीं सुनता और वो लगातार जिरिन को दर्द पहुंचा रहा था। अगले पल गोकू काफ़ी सीरियस होता है और वो सीसी गोकू को रोकने के लिए उससे ही फाइट करने वाला था। ये देखते हुए वेजिटा भी बोलता है, क्या कराउड, ऐसा मत करो, उसने जिरिन को हरा दिया है, अब वो जिरिन के साथ जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। लेकिन हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू अभी भी जिरिन के सर के ऊपर से अपनी पैर नहीं हटा रहा था। मानो वो जिरिन को उसकी औकात दिखाना चाहता था। गोकू काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, प्लीज़ सीसी गोकू रुक जाओ, जिरिन को छोड़ दो, तुमने उसे हरा दिया है, अब हमें उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। लेकिन अचानक ही हमारे गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच आकर हिट होता है और गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू इससे सीसी गोकू से काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। इससे सीसी गोकू को मौका मिलता है ताकि वो जिरिन को एलिमिनेट कर पाए। तभी सीसी गोकू कुछ सोचता है और वो जिरिन को एलिमिनेट करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो जिरिन को एलिमिनेट करता, उसके सामने टॉप आकर खड़ा हो जाता है। टॉप बोलता है, रुक जाओ, तुम मेरे इस योद्धा को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि जिरिन कमज़ोर हो चुका है और वो तुमसे इस फाइट को हार चुका है, लेकिन मेरे लिए रुक जाओ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। मुझे अपने योद्धा को बचाना है। लेकिन इसी के साथ टॉप अकेला नहीं था। डिस्बो भी उनके सामने आके कूदता है और वो बोलता है, हम अपने यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली फाइटर को इस तरह से एलिमिनेट नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सीसी गोकू, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अगर तुम हम दोनों को हरा देते हो तो तुम जिरिन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये कहते ही टॉप जिरिन को वहाँ से ले जाता है। सीसी गोकू उन्हें एक मौका देता है। सीसी गोकू अपने मन में सोचता है, मुझे अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि पूरी रिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे बाकी फाइटर भी मर सकते हैं। और तभी सीसी गोकू इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वही हमें दूसरी गोकू को दिखाया जाता है जो कि लगातार सीसी गोकू को देख रहा था और वो लगातार ऊपर भी देख रहा था। मानो वो समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पिक्कोलो ने भी ये महसूस कर लिया था। तभी पिक्कोलो गोहान से बोलता है, मुझे लगता है कि सीसी गोकू के पास कुछ ऐसी पावर्स मौजूद हैं जिससे वो इस टूर्नामेंट को 1 सेकंड के अंदर भी खत्म कर सकता है। हमें उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए था। अगर सीसी गोकू ने कोई गलती की तो हम एलिमिनेट भी हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 के सभी योद्धा सीसी गोकू और यूनिवर्स 11 की इस फाइट को देखने वाले थे। टॉप उनके सामने खड़ा था और वो बोलता है, सीसी गोकू, तुमने जिरिन को तो हरा दिया, लेकिन तुम मुझे और डिस्पो को कभी भी हरा नहीं पाओगे। हम वो कमज़ोर फाइटर नहीं हैं जिन्हें तुम आसानी से हरा दो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डिस्पो भी तैयार था और उसने भी खुद को चार्ज कर लिया था और वो बोलता है कि अब हमें लड़ना चाहिए। तभी सीसी गोकू उनकी तरफ बढ़ता है और वो बोलता है, तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। उस जिरिन को तो मैंने काफ़ी सारे मौके दिए, फिर भी वो काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन तुम दोनों को तो सीधा ही मैं एलिमिनेट करूंगा। मुझे अपने यूनिवर्स को जिताना है। मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस टूर्नामेंट में अब कोई भी नहीं बचेगा। तभी टॉप सीसी गोकू की बात को काट देता है और वो बोलता है,
अब हमें लड़ना चाहिए। और डिस्पो भी आगे बढ़ता है। उसने अपनी स्पीड पावर अप को पूरी तरह से इन्हेंस कर लिया था ताकि वो एक बार फिर से कॉस्मोस में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाए। जिरेन इनकी इस फाइट को देखता है और वो बोलता है ये आज तक की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है माय लॉर्ड। दोनों जनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो अब गोकू से ज़्यादा सीसी गोकू को देख रहे थे, लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली थी यूनिवर्स 7 के लिए। सभी लोग समझ चुके थे कि सीसी गोकू के अंदर कुछ अलग बात है। तभी क्रिलिन बोलता है मुझे लगता है कि सीसी गोकू कुछ कर सकता है, वो ज़रूर इस पूरे टूर्नामेंट को ख़त्म करने वाला है। पिक्कोलो भी उसकी तरफ देख मुस्कुराता है और वो बोलता है अगर सीसी गोकू ने सही से किया तो हम जीत जाएंगे, हमारा यूनिवर्स बच जाएगा। लेकिन इस पे गोहान बोलता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम पहले ही रेस हो सकते हैं। जिन्होंने रूल्स बनाए हैं हम किसी को भी नहीं मार सकते। टॉप और डिस्पो दोनों ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और वो अब एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो चुके थे। टॉप बोलता है डिस्पो तुम्हें लगातार उसके ऊपर हमले करने होंगे, मैं उसे उलझाए रखूँगा, हम इसे इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम देखते हैं सीसी गोकू को जो कि थोड़ा बहुत रेज करता है और अपनी पावर्स को अप करता है, लेकिन वो जानता है कि वो अपनी पावर से इस पूरे रिंग को भी रेज कर सकता है। इसी वजह से उसने खुद के ऊपर अभी भी अपना कंट्रोल बनाया हुआ था। लेकिन वहीं डिस्पो और टॉप ये बात नहीं मानते और वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता था कि वो सीसी गोकू को रेज कर सकते हैं। डिस्पो अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करता है, वहीं टॉप भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है। डिस्पो लगातार गायब होते हुए सीसी गोकू के ऊपर हमले कर रहा था क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके पंचेस कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि टॉप भी सीसी गोकू को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था और साथ में डिस्पो भी, लेकिन दोनों ही इस काम में फेल हो चुके थे। सीसी गोकू अपने नॉर्मल से पंचेस से ही दोनों के हमलों को डॉज भी कर रहा था और उनके ऊपर अपने हमले भी कर रहा था। मानो डिस्पो और टॉप इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टूर्नामेंट में ये सबसे बेकार फाइट बन चुकी थी क्योंकि अकेले सीसी गोकू ने ही इन दोनों को बहुत गंदे तरीके से पीट दिया था। लेकिन वहीं अचानक यूनिवर्स 9 के काय काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने गोकू और वेजिटा को घेर लिया था। उनकी वो शक्तिशाली ट्रायंगल एक बार फिर से उन्होंने गोकू और वेजिटा के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वो गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो जानते नहीं थे ये उनके यूनिवर्स का अंत था। गोकू और वेजिटा दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पावरफुल कामयाबी वेव को छोड़ते हैं और वेजिटा अपनी फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करता है। वो बड़ी आसानी से यूनिवर्स 9 के सभी योद्धाओं को एक साथ ही एलिमिनेट कर देते हैं। वो वॉल्फ्स जैसे दिखने वाले फाइटर्स रिंग से बाहर गिर जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। यूनिवर्स 9 के सभी फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके थे। जैसे ही लॉर्ड से ड्राई देखते हैं उनके चेहरे पे पसीना आ जाता है क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब उनके यूनिवर्स का अंत हो चुका है। वो ज़ेनो की तरफ देखते हैं। काय चिल्लाते हैं प्लीज़ ग्रैंड ज़ेनो ऐसा मत कीजिए, हमें एक और मौका दीजिए, हम इस टूर्नामेंट में कुछ और कर सकते हैं। लेकिन ग्रैंड पीस ने देख लिया था और वो बोलते हैं यूनिवर्स 9 के सभी फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अब उनके यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा और ये सब कुछ अभी होगा। अगले पल दोनों ज़ेनो मज़े से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और वो पूरे यूनिवर्स 9 को एक साथ ही इरेज कर देते हैं। वेस देखता है कि पूरा यूनिवर्स 9 इरेज हो चुका है और ऐसा करने में ज़ेनो को काफ़ी मज़ा आया था। इवन वो सीसी गोकू और गोकू की फाइट देखने के बाद खुद को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक टूर्नामेंट में एक काफ़ी शांति आ जाती है क्योंकि सभी लोगों ने देख लिया था ग्रैंड ज़ेनो इतने भी मासूम नहीं है, खासकर कि गोकू के होश उड़ चुके थे और उसने नोटिस कर लिया था कि ज़ेनो सच में काफ़ी खतरनाक है। जैसा कि लॉर्ड बीरेस बताते थे, खुद बीरेस भी काफ़ी हैरान थे। यूनिवर्स 6 के योद्धा भी परेशान थे क्योंकि अचानक एक यूनिवर्स पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिट चुका था और वहीं ग्रैंड ज़ेनो को यूनिवर्स रेज करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक जब यूनिवर्स 9 रेज हो रहा था तो सीसी गोकू ने भी एक सब कुछ देख लिया था। वो समझ चुका था कि ग्रैंड ज़ेनो ही इस टाइमलाइन को रूल करते हैं और वो हर एक यूनिवर्स को रेज कर सकते हैं। गोकू और वेजिटा की आंखें भी खुल चुकी थी। हमें दिखाया जाता है गोकू से डरने के बाद और सीसी गोकू से फाइट करने के बाद टॉप और डिस्पो भी पीछे हटते हैं और वो जिरिन के साथ जाकर खड़े हो चुके थे। जिरिन भी अब खुद को हील कर चुका था। वेजिटा काफ़ी परेशान था और वो बोलता है कैकर और देखो तुम्हारे दोस्तों ने एक यूनिवर्स को रेज कर दिया, ये दोनों ज़ेनो काफ़ी बुरे हैं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम देखते हैं जब ज़ेनो ने यूनिवर्स 9 को रेज किया था तब सीसी गोकू फाइट कर रहा था, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और वो समझ चुका था कि इस यूनिवर्स में कुछ गड़बड़ हो रही है। कभी भी ज़ेनो किसी यूनिवर्स को रूल नहीं करते सिवाय इस यूनिवर्स के। सीसी गोकू अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ सही करना होगा, वरना ये ज़ेनो इस पूरे यूनिवर्स को रेज कर सकते हैं और इस पूरी टाइमलाइन को भी। ये दोनों ज़ेनो काफ़ी बुरे हैं। गोकू और वेजिटा भी लगातार ज़ेनो और ग्रैंड पीस की तरफ देख रहे थे। गोकू वेजिटा से बोलता है हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही ज़ेनो मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैं उन्हें मना नहीं सकता। अब उन्होंने रूल बनाया है तो हमें फाइट करनी होगी, हमें अपनी यूनिवर्स को बचाना होगा। तभी वेजिटा चिल्लाता है
लेकिन क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स भी इरेज हो जाए, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी चिंता में आ चुके थे क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में होने वाला था। उनके यूनिवर्स इरेज होने वाले थे और साथ में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। तभी वीरस चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, गोकू और वेजिटा कुछ करो, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता, मेरी यूनिवर्स को बचाओ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गिन भी काफ़ी परेशान थे और वो बोलते हैं, ये टूर्नामेंट अब और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। हमारी यूनिवर्स के काय काफ़ी चिंता में आ जाते हैं और वो डरने लगते हैं और वो बोलते हैं, हमें कुछ करना होगा। सीसी गोकू हमें बचा सकता है, लेकिन पता नहीं कि उसने जिरिन को एलिमिनेट क्यों नहीं किया। हमें दिखाया जाता है ओल्ड काय भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन वो टूर्नामेंट को गौर से देख रहे थे और वो बोलते हैं, मुझे लगता है कि सीसी गोकू कभी भी इस टूर्नामेंट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक अपनी ताकत को दबा कर रखा है। ये सुनते ही लॉर्ड चांपा के होश उड़ते हैं और वो बोलते हैं, उनका यूनिवर्स इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब हमने पहले टूर्नामेंट करवाया था तो तब हमें कोई दूसरा गोकू देखने को नहीं मिला था। अचानक से ये सीसी गोकू कहाँ पर आ गया? मैं जानता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सीसी गोकू शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स 7 के फाइटर्स ने अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। वो जानते थे इस टूर्नामेंट में कभी भी कुछ हो सकता है। गोहान सबको मोटिवेट करता है। तभी एंडोर 18 कहती है, यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे फाइटर्स मौजूद हैं, हमें उनसे लड़ना चाहिए और उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम सब कुछ गोकू और वेजिटा के ऊपर छोड़ दें और वो नए वाले गोकू के ऊपर, हमें खुद भी कुछ करना होगा। हमें दिखाया जाता है डिस्पो और टॉप पीछे हट चुके थे क्योंकि सीसी गोकू उनकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। टॉप बोलता है, हम इससे आखिर में फाइट करेंगे, ये सच में काफ़ी शक्तिशाली है। इस पर डिस्पो बोलता है, जिरिन हील हो चुका है, हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बार हम साथ मिलकर हमला करेंगे। वी समझ चुका था कि उनका जीतना तय है क्योंकि सीसी गोकू इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें अपने फाइटर्स को बचाना था। हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा के सामने हिट पहुंच जाता है और वो गोकू और वेजिटा का सामना करने वाला था। तभी वेजिटा बोलता है, हिट का सामना मैं करूँगा, मैं पहले इससे हार चुका हूँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिट लगातार आगे बढ़ता है और वो गोकू और वेजिटा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी इस पे ये देखते हुए लॉर्ड चंपा चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, हिट जल्दी करो, गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करो, इसके बाद हम सीसी गोकू को भी एलिमिनेट कर देंगे। बीरस भी चिल्लाता है और वो बोलता है, इस हिट को बाहर निकालो, इसकी वो टेक्निक हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वेजिटा चुपचाप ये सुनता है। अगले पल वेजिटा रेज करता है और वो आगे बढ़ता है और वो हिट के ऊपर हमला करने वाला था कि उसके सामने एक बार फिर से वो भालू जैसा फाइटर आ जाता है जो कि यूनिवर्स 6 का ही फाइटर था। हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। यूनिवर्स 7 के सभी योद्धा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स को एलिमिनेट करें और अपने यूनिवर्स को बचाएं, लेकिन अचानक इसी मोमेंट पे क्रिलिन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक फाइटर को एलिमिनेट किया था, लेकिन वो भूल चुका था कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में है। हमें दिखाया जाता है क्रिलिन को फ्रॉस्ट एलिमिनेट कर देता है और क्रिलिन बन जाता है यूनिवर्स 7 में सबसे पहला फाइटर जो कि एलिमिनेट हो चुका था। बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी खुश थे, लेकिन बीरस काफ़ी नाराज़ था और वो बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे होने दिया? तुम जानते हो ना, अंत में यूनिवर्स 7 के योद्धाओं की संख्या ही हमें जिता सकती थी, लेकिन तुम एलिमिनेट हो गए। लेकिन वहीं गोकू वेजिटा से बोलता है, हमें साथ मिलकर हिट का सामना करना चाहिए, हिट पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। गोहान भी उनका साथ देता है और पिकोलो बोलता है, सीसी गोकू ने अभी फाइट करना शुरू नहीं किया, तो हो सकता है कि वो हमें कोई मौका दे रहा है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम सब कुछ उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। यह सब कुछ देखने के बाद क्रिलिन को खुद भी काफ़ी पछतावा होता है क्योंकि वो पहला फाइटर बन चुका था जो कि एलिमिनेट हो चुका था। टूर्नामेंट ऑफ पावर एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ शुरू हो चुका था। रिंग में बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। गोकू वेजिटा एक साथ हमला करते हैं ताकि वो हिट को एलिमिनेट कर पाएँ, लेकिन हिट उनकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। हिट एक बार फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। तभी वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है, क्या क्राउड, तुम्हारी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अकेले हिट का सामना करने दो, मैं उसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो देखने के बाद लॉर्ड चांपा की हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो बोलता है, हिट तुम वहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम एलिमिनेट हो जाओगे, मेरी बात मानो। क्योंकि ये हुआ था कि सीसी गोकू और वेजिटा के सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो खुद ही हिट का सामना करना चाहता था क्योंकि अब उससे कोई भी नहीं लड़ रहा था। इस टूर्नामेंट में सभी लोग बाकी अपनी अपनी फाइट कर रहे थे। ये देखते हुए सीसी गोकू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हिट के सामने जाकर खड़ा होता है। ये देखने के बाद दोनों ज़ेनो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। एक वक्त के लिए हिट भी डर जाता है क्योंकि सीसी गोकू था ही इतना शक्तिशाली, लेकिन वो खुद को संभालता है और वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने जिरिन को एलिमिनेट कर दिया था,
लेकिन मैं उन फाइटर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मुझे उस तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी चुनौती देने वाला हूँ और तुम्हारा सामना करने वाला हूँ सीसी गोकू। तुम मेरी टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लॉर्ड बीरस चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, सीसी गोकू हिट टाइम को भी स्किप कर सकता है, उसकी टेक्निक से बच के रहना। हिट अपने मन में बोलता है, ये फाइटर काफ़ी शक्तिशाली है। मुझे तो लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे शक्तिशाली वॉरियर है, तो मुझे ज़रूर सबसे पहले इसे ही एलिमिनेट करना चाहिए, उसके बाद मैं जिरेन को एलिमिनेट करूँगा। वहीं सीसी गोकू भी अपने मन में बोलता है, अगर मैंने इन सबको एलिमिनेट कर दिया और अगर ये रिंग रेस हो गई तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये ग्रैंड सेनो सबको रेस कर देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे इस पूरी टाइमलाइन को बचाना होगा। तभी हिट आगे बढ़ता है और वो बोलता है, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। जिस गोकू का सामना मैं पहले भी कर चुका हूँ, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा अलग हो और उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा गोकू। ये कहते हुए हिट सीसी गोकू की तरफ बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है इस बार सीसी गोकू भी पीछे नहीं हटता। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हिट अपनी टाइम स्किपिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन सीसी गोकू के सामने वो टेक्निक काम ही नहीं करती। मानो सीसी गोकू के ऊपर समय का नियम लागू ही नहीं होता। हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू उस टेक्निक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इवन वो टेक्निक गोकू के सामने काम ही नहीं करती। हिट को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। अचानक से वो एक बार फिर से सीसी गोकू के सामने बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये देखने के बाद बाकी डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो जानते थे यूनिवर्स 6 जल्दी ही एलिमिनेट होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं पिक्लो और गोहान भी काफ़ी थक चुके थे। हमें दिखाया जाता है पिक्लो को कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था और वो इस प्रॉब्लम को बता नहीं रहा था। तभी क्रिलिन चिल्लाता है और वो बोलता है, तुम्हें लड़ना होगा, अगर तुमने हार मानी तो हमारा यूनिवर्स सीरीज हो जाएगा। वही हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। उसने हिट को भी बड़ी आसानी से नॉक डाउन कर दिया था और उसे भी हरा दिया था, क्योंकि हिट की सबसे शक्तिशाली टेक्निक ही काम में नहीं आई। उसने अपनी बाकी टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सीसी गोकू ने उसे मौका ही नहीं दिया। लेकिन अचानक सीसी गोकू कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। सीसी गोकू रेज करता है और वो अपनी ताकत को बढ़ाता है। वो एक ऐसे हमले को करता है जिसकी वजह से हमें रिंग में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। लॉर्ड चांपाई देखते हैं और उन्हें लग रहा था कि इस हमले को हिट ने किया है, लेकिन सभी लोगों की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि जो सामने देख रहे थे वो एक बहुत ही दर्दनाक और डराने वाला दृश्य था। यूनिवर्स 7 के सभी लोग डर चुके थे। विज भी हैरानी में बोलता है, ये नहीं हो सकता। दोनों जेनो काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक वो भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सीसी गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया था। जैसे ही धूल उठती है, हम देखते हैं कि सीसी गोकू के वो धमाके से निकली हुई एनर्जी सभी फाइटर्स को चपेट में लेती है और वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं, मानो कि वो इस फाइट को हार चुके हों। लॉर्ड बीरस डर चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सभी फाइटर्स मर चुके हैं। वीस आगे बढ़ता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड, अगर ये फाइटर मर गए हैं तो हमारा यूनिवर्स 7 भी इरेज हो जाएगा। अगर गोकू ने उन्हें मार दिया है तो ग्रैंड जेनो उसे नहीं बख्शेंगे। सीसी गोकू अकेला ही रिंग में खड़ा था, लेकिन उसके आजू बाजू हमें दिखाया जाता है टॉप, टिस्पो, हिट और काबा गिरे हुए थे। वो अनकॉन्शियस थे, हालांकि वो अभी तक मरे नहीं थे। सीसी गोकू हैरान था, उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका मामूली सा ये धमाका क्या कर सकता है। अचानक रिंग में काफ़ी शांति आ चुकी थी। बाकी डिस्ट्रॉयर्स चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, गोकू काफ़ी खतरनाक है ये सीसी गोकू, इसके पास एक वेपन है और इसने फाइटर्स को अनकॉन्शियस कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की। ग्रैंड जेनो इस बात को काफ़ी गौर से सुनते हैं। हमें दिखाया जाता है बीरस के चेहरे पे भी पसीना आ जाता है। तभी ओल्ड काय बोलते हैं, अगर गोकू ने इन फाइटर्स को मार दिया है, सीसी गोकू ने अगर ये सच में कर दिया है तो हमारा यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। जेनो हमें नहीं छोड़ेंगे। बीरस की हालत काफ़ी पतली होती है और वो बोलते हैं, सीसी गोकू ने ख़त्म मत करो। कोहन काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि वाकई फाइटर्स भी मर चुके हैं। और वही नहीं, पिक्लो भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि इस हमले में जो एनर्जी बाहर आई थी उस एनर्जी ने पिक्लो को भी अपनी चपेट में ले लिया था। पिक्लो खुद को संभालता है और वो बोलता है, ये सीसी गोकू ने क्या कर दिया, मुझे बस इसी बात का डर था। ग्रैंड प्रिंस ये देखते हैं और वो बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, सीसी गोकू ने टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ा है। अब यूनिवर्स 7 को एलिमिनेट किया जाएगा। उसने फाइटर्स को मारने की कोशिश की और उसके पास एक वेपन भी मौजूद है। पिक्लो की आंखें फटी की फटी रहेंगी। लॉर्ड बीरस जैसे ही सुनते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मरने वाले हैं और यूनिवर्स 7 इरेज होने वाला है। लॉर्ड बीरस भीख मांगते हैं, प्लीज़ ग्रैंड जेनो ऐसा मत कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। सीसी गोकू ने उन्हें खत्म नहीं किया, वो अभी भी जिंदा हैं। बाकी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स भी डर चुके थे। लॉर्ड बेलमोंट बोलते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी हो ये सीसी गोकू काफ़ी शक्तिशाली है और अब ये एलिमिनेट हो जाएगा।
ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये बात सुनते हुए पिक्लो काफ़ी घबराने लगता है। वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है, क्या करो आखिर ये क्या हो रहा है? मैं बिना लड़े हारना नहीं चाहता, इसे रोको। गोकू बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश भी की तो ग्रैंड जेनो खुद ब खुद हमारी यूनिवर्स को इरेज कर देंगे। मैं जानता था कि सीसी गोकू शक्तिशाली है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि वो बाकी फाइटर्स को जान से मार दे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो उसे रूल्स भी बताए थे। वेजिटा बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? कि हमारा यूनिवर्स इसी तरह से इरेज होगा? जिरेन अपने पैरों पे वापस खड़ा होता है और वो हल्की सी मुस्कान देता है और बोलता है, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। गोकू ऊपर देखता है और वो बोलता है, ग्रैंड प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। बीरस उम्मीद खो चुके थे और उसने आंखें बंद कर ली थी, मानो उसने अपनी किस्मत को स्वीकार लिया हो कि वो मरने वाला है। लेकिन अचानक ग्रैंड जेनो रुकते हैं और वो बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सीसी गोकू ने रूल्स को नहीं तोड़ा। हालांकि बाकी फाइटर्स अनकॉन्शियस हो चुके हैं और उसके पास जो हथियार है अभी तक उसने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वो बहुत ताकतवर है और उसका वो हमला काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन हमें सीसी गोकू की फाइट देखनी है। सीसी गोकू सच में काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, मैं क्या करूं? मैं खुद की एनर्जी को रोक नहीं पा रहा। ग्रैंड जेनो बोलते हैं, इस फाइट को कंटिन्यू करो, तुम्हें जो फैसला अच्छा लगे वो लो, लेकिन हम यूनिवर्स सन को अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। एक मौका मिल चुका था यूनिवर्स सन को। सीसी गोकू अपने मन में बोलता है, अगर मैंने और पावर्स का इस्तेमाल किया तो ये भी हो सकता था कि ये फाइटर जान से मारे जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीरेस को ये सुनने के बाद उम्मीद आती है और वो बोलता है, प्लीज़ ग्रैंड मिनिस्टर हमारी बात मानिए, रुक जाइए। सीसी गोकू ने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। भले ही उसके पास एक वेपन है, लेकिन अभी तक उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हम पे रहम कीजिए और हमारी यूनिवर्स को बख्श दीजिए। बीरेस बाकी डिस्ट्रॉय से भी लड़ता है क्योंकि वो बार बार मांग कर रहे थे कि यूनिवर्स सन को इरेज कर दिया जाए। पिक्लो आसमान की तरफ देखता है और उसकी नज़र सिर्फ ग्रैंड प्रीस की तरफ थी। तभी ग्रैंड प्रीस थोड़ा नीचे आते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है गोकू, मेरा मतलब सीसी गोकू, तुम यकीन काफ़ी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे पास जो तुम्हारी वो छड़ी है जिसे तुम पावरफुल बोलते हो, वो एक वेपन है। तुम्हें टूर्नामेंट में इसे नहीं लाना चाहिए था। सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर ये मेरे पास है और एक वेपन है तो अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके मुताबिक आप मुझे एलिमिनेट नहीं कर सकते। और वैसे भी वो फाइटर्स अभी तक मरे नहीं, वो जिंदा हैं। तभी इस पे ग्रैंड प्रीस बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तुमने भले ही रूल्स को ना तोड़ा हो, लेकिन तुम बहुत ताकतवर हो और तुमने लगभग फाइटर्स को जान से मारने की कोशिश की थी। इसी वजह से मैं यूनिवर्स सन को एक पेनल्टी लगाऊंगा और मैं इस पेनल्टी को इस रूप से दर्शाऊंगा कि तुम्हें इस टूर्नामेंट में 15 मिनट के लिए रुकना होगा। तुम 15 मिनट तक कोई भी फाइट नहीं कर सकते सीसी गोकू, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी तुमने रूल्स को तोड़ा है सीसी गोकू। ये सुनने के बाद गोहान काफ़ी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ग्रैंड प्रीस कहना क्या चाहते हैं, लेकिन पिक्लो समझ चुका था और वो बोलता है, सीसी गोकू 15 मिनट तक फाइट नहीं कर सकता, इसका मतलब हमें ही आगे सब कुछ संभालना होगा। लेकिन सीसी गोकू ये सुनने के बाद काफ़ी गुस्से में आता है। वो चाहता था कि वो आगे बढ़े और खुद ग्रैंड प्रीस का सामना करे, लेकिन गोकू और वेजिटा उसके पास आते हैं और गोकू बोलता है, तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा, प्लीज़ इस तरह से फाइटर्स को जान से मारने की कोशिश मत करो। सीसी गोकू बोलता है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं काफ़ी शक्तिशाली हूँ, मेरी एनर्जी ही किसी को भी मार सकती है, लेकिन अभी मुझे 15 मिनट के लिए रुकना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फाइट कर सकते हो, एलिमिनेट मत हो जाना। ये सुनते ही बीरेस को काफ़ी अजीब महसूस होता है, क्योंकि जो उसने सोचा था वो बिल्कुल सच था। सीसी गोकू चाहे तो लॉर्ड बीरेस को भी हरा सकता था, लेकिन वहीं टियन भी सीसी गोकू को देख रहा था और उसे भी ये पेनल्टी समझ में नहीं आई थी। तभी ग्रैंड प्रीस बोलते हैं, तुम रिंग में ही रहोगे सीसी गोकू, मैं तुम्हारे राउंड एक ऐसा केज को क्रिएट करूंगा जिसे तुम कभी भी पार नहीं कर पाओगे। 15 मिनट खत्म होने के बाद ये केज खुद ब खुद टूट जाएगा और तुम वापस टूर्नामेंट में लड़ पाओगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इस टूर्नामेंट से रोका जाता है। ये कहते ही ग्रैंड प्रीस अपने हाथों में एक एनर्जी लाते हैं और वो सीसी गोकू के अराउंड एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर देते हैं। ये केज था, सीसी गोकू के अराउंड एक गोलाकार की एनर्जी आकर फॉर्म हो जाती है और सीसी गोकू उसके अंदर ही कैद हो जाता है। ये एक पेनल्टी थी, सीसी गोकू को 15 मिनट के लिए टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाता है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट ही 48 मिनट का था, इसी वजह से टाइम काफ़ी कम बचा था और सीसी गोकू ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुका था। हालांकि पिक्लो और गोहान ये देख रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इससे उनके प्लान्स के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था और अचानक पिक्लो और गोहान के ऊपर भी हमला हो जाता है। ये देखते हुए गोकू और वेजिटा बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, टूर्नामेंट को ख़त्म होने के लिए लगभग 30 मिनट बचे हैं, 15 मिनट के लिए सीसी गोकू एलिमिनेट हो चुका है, तो अब सारी फाइट हमें खुद करनी होगी। इससे हमारा एक फाइटर कम हो चुका है कैकारॉट, अब हमें ही आगे लड़ना होगा। गोकू भी काफ़ी सीरियस होता है और वो बोलता है, ये पहले से ही हमारे ऊपर था, अब हमें खुद ही अपनी यूनिवर्स को बचाना होगा। बाकी फाइटर्स सीसी गोकू को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक
वो हमारे बाकी फाइटर्स को एलिमिनेट कर देंगे, हमें खुद को बचाना भी होगा। लेकिन गोकू और वेजिटा ये बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने जिरेन आकर खड़ा हो जाता है और जिरेन खुद को हील कर चुका था। तभी आगे बढ़ते हुए गोकू कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, अब मैं वापस हील हो चुका हूँ और तुम दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है, तुम तो अभी हार चुके थे, इतनी जल्दी तुमने खुद को हील कैसे किया। गोकू मुस्कुराता है और वो बोलता है, तुम मेरा सामना करना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, वैसे भी अब हम फाइट कर सकते हैं। तभी जिरेन बोलता है, शायद तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें और सीसी गोकू तीनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। जब वो केज टूटेगा तो सीसी गोकू के लिए नीचे ज़मीन मौजूद नहीं होगी, वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। ये सुनते ही वेजिटा काफ़ी हैरान होता है क्योंकि इस प्लान में काफ़ी दम था। लेकिन तभी गोकू बोलता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ तुम इस रिंग को तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे और वेजिटा के रहते हुए तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे और हम अपने साथी सीसी गोकू को ज़रूर बचाएंगे, लेकिन तब तक हम तुम्हें एलिमिनेट कर चुके होंगे। ये कहते ही गोकू और वेजिटा दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो जिरेन का सामना करते हैं और जिरेन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने जिरेन की पावर को कम समझा था। जिरेन उनसे दोनों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था और जिरेन अकेले ही उन दोनों का सामना कर रहा था और उन्हें लगभग एलिमिनेट भी कर चुका था। जिरेन गोकू और वेजिटा के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा था। जिरेन की ताकत अब काफ़ी बढ़ चुकी थी, वो जानता था अगर उसने गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट कर दिया तो वो जीत जाएगा। लेकिन अचानक वेजिटा हैरान होता है क्योंकि वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। क्रिल और ओल्ड काई दोनों हैरान थे। हमें दिखाया जाता है पिक्लो और गोहान भी हैरान हो चुके थे। गोहान ऊपर देखता है और वो बोलता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वेजिटा भी उसी तरफ देखता है और वो बोलता है, आखिर अब ये दोनों फाइटर्स कौन से हैं और ये कौन सी यूनिवर्स से हैं। तभी हमें दिखाया जाता है रिंग में 2 फाइटर्स और आ चुके थे और ये दोनों फाइटर सब्स्टिट्यूट फाइटर थे। हमें दिखाया जाता है एक फाइटर यूनिवर्स 11 से था और दूसरा यूनिवर्स 6 से। एक एल हरमानो था और दूसरे थे किंग सडाला। लेकिन उनमें से एक फाइटर ऐसा था जिसकी पास देखने के बाद खुद टूर्नामेंट का सबसे शक्तिशाली फाइटर भी डर चुका था। सीसी गोकू ने जब एल हरमानो की पावर्स को महसूस किया तो वह समझ चुका था कि इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू काफ़ी हैरान था क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर आकर खड़ा हो चुका था और ये फाइटर और कोई नहीं बल्कि एल हरमानो और किंग सडाला थे। एल हरमानो यूनिवर्स 11 का सब्स्टिट्यूट फाइटर था, वहीं किंग सडाला यूनिवर्स 6 से बिलोंग करते थे। वो दोनों ही वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सीधा ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में पहुंच चुके थे। लेकिन एल हरमानो की ताकत ने सीसी गोकू को काफ़ी हैरान किया था। एल हरमानो भी लगातार सीसी गोकू की तरफ देख रहा था, मानो सीसी गोकू जानता था एल हरमानो कोई मामूली बीइंग नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसके पास बहुत ही शक्तिशाली ताकतें मौजूद थी। हरमानो को देखते हुए सीसी गोकू अपने मन में कहता है कि मुझे बहुत जल्द इस केस से आज़ाद होना होगा वरना गोकू इस टूर्नामेंट को हार जाएगा। तभी में दिखाया जाता है टूर्नामेंट अभी भी कंटिन्यू था। जिरेन गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सीसी गोकू इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुका था। इसी वजह से जिरेन इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन वहीं यूनिवर्स 7 के बाकी फाइटर्स भी इस टूर्नामेंट में अपनी पूरी जान लगा रहे थे और वो बाकी यूनिवर्सेस के फाइटर्स को एलिमिनेट कर रहे थे। टूर्नामेंट अपने पूरे चरम पे आ चुका था। हमें इस वक्त टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही थी। लेकिन अचानक ही एल हरमानो आगे बढ़ता है और वो सीधा ही अपने भाई जिरेन की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे एल हरमानो आगे बढ़ रहा था उसके कदमों की ताकत ही बता रही थी कि वो कितना शक्तिशाली है। टूर्नामेंट में मौजूद सभी फाइटर्स देख के हैरान हो चुके थे कि एक और बहुत शक्तिशाली फाइटर इस रिंग में आ चुका था। तभी डिस्पो काफ़ी हैरान होता है और वो जिरेन से बोलता है, जिरेन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई इतना शक्तिशाली है। टॉप भी काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, माना जाता है कि एल हरमानो जिरेन से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी जिरेन आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मैंने अपने भाई को टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो अब आ चुका है तो वो हमारी मदद कर सकता है। ये देखते हुए गोहान काफ़ी नाराज़ था और वो बोलता है, ये सही नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। आपने कहा था कि बाद में कोई भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सभी फाइटर्स हैरान थे। लेकिन तभी जन आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, सीसी गोकू बहुत शक्तिशाली है, इसी वजह से हमने रूल्स को चेंज किया है ताकि ये टूर्नामेंट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। बाकी डिस्ट्रॉयर्स भी बोलते हैं कि ये गलत हुआ है क्योंकि इस तरह से टूर्नामेंट में कभी भी किसी फाइटर को ऐड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम काय भी बोलते हैं, ग्रैंड जेनो ये गलत है, अगर आपने ऐसा किया तो इससे बाकी फाइटर्स कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपने इस तरह से फाइटर्स को ऐड किया तो ये टूर्नामेंट और भी ज़्यादा आगे निकल सकता है। लॉर्ड बीरेस एल हरमानो को देखते ही काफ़ी हैरान थे, लेकिन वो सुप्रीम काय को शांत करते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, एल हरमानो और किंग सडाला यूनिवर्स 6 के उन फाइटर की जगह आए हैं जो कि अनकॉन्शियस हो चुके हैं, जिन्हें किसी चीज़ को अनकॉन्शियस किया है। इसी वजह से हमने इन्हें सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स दिए हैं। बाकी फाइटर्स अभी भी ठीक हैं और वो रिंग में फाइट कर सकते हैं।
हमें दिखाया जाता है हिट लगातार किंग सडाला को देखता है। तभी हिट आगे बढ़ता है और वो बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सभी सेंस के किंग हैं। किंग सडाला, आप काबा की जगह यहाँ पर आए हैं। हमें दिखाया जाता है किंग सडाला आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की हिट, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे भी इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम सबसे पहले सबसे शक्तिशाली फाइटर्स को एलिमिनेट करेंगे ताकि एंड में हमें इस टूर्नामेंट को जीतने में आसानी हो। हिट सारी बातें गौर से सुनता है और वो बोलता है, ये तो अच्छा है, लेकिन आप नहीं जानते इस टूर्नामेंट में बहुत सारे शक्तिशाली फाइटर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमें गोकू और उसके बाद हमें सीसी गोकू को एलिमिनेट करना होगा और उसके बाद इस नए फाइटर को भी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा किंग सडाला को देखता है और वो सीधा ही किंग सडाला के सामने टेलीपोर्ट होता है। वेजिटा बोलता है, काबा ने मुझे बताया था कि तुम सभी सेंस के किंग हो। किंग सडाला, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया हूँ कि तुम एक सेन हो, लेकिन काबा काफ़ी कमज़ोर था और वो इस टूर्नामेंट से भाग चुका है। लेकिन लगता है कि तुम ऐसे नहीं हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम सबसे पहले मेरा सामना करोगे। मैं सभी सेंस का प्रिंस वेजिटा हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। किंग सडाला ये बात सुनते हैं और वो बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स के सेंस काफ़ी कमज़ोर हैं। हमारे यूनिवर्स के सेंस, यूनिवर्स 6 के सेंस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो हमें अभी इसी टाइम पे अपना बैटल शुरू करना चाहिए। गोहान और गोकू वेजिटा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेजिटा उनकी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता है। किंग सडाला भी अपने फाइटिंग स्टांस लेते हैं और वो भी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। किंग सडाला चिल्लाते हैं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सेन, लेकिन जीतेगा तो यूनिवर्स 6 ही। हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। वेजिटा बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वो अपनी फॉर्म को अनलॉक करता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों फाइट करने लगते हैं, दोनों की फॉर्म्स की एनर्जी कहीं खो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रिंग में एल हारमानो भी मौजूद था, लेकिन दोनों ही लड़ना बंद नहीं करते और अगले ही पल किंग ऑफ सेंस और प्रिंस ऑफ सेंस का एक बहुत बड़ा बैटल शुरू हो जाता है, जहां पर दोनों ही अचानक अपनी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की ताकत को देखना चाहते थे। लेकिन ये फाइट अब काफ़ी ब्रुटल हो चुकी थी। वेजिटा पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था ताकि वो असली सेन पावर दिखा पाए एक किंग को, लेकिन वेजिटा जानता था वो इस पावर के साथ आगे लड़ नहीं पाएगा। वेजिटा अपनी सुपर सेन ब्लू को अनलॉक करता है और जैसे ही वेजिटा अपनी पावर को अनलॉक करता है, हमें दिखाया जाता है किंग सडाला भी पीछे नहीं हटते और वो भी अपने एक सेन ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करते हैं, जिसके बारे में रिंग में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन इनकी फाइट अब और भी बड़े लेवल की हो चुकी थी। पिकलो इस फाइट को देखता है और वो बोलता है, ये सेन बहुत ही शक्तिशाली है। हमें दिखाया जाता है एंड्रॉयड 17 सब कुछ गौर से दिखता है और वो बोलता है, एल हारमानो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। गोहान और गोकू भी एल हारमानो की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहीं वेजिटा को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द किंग सडाला को रिंग से एलिमिनेट कर पाए, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पाया था। दोनों की ताकत लगभग बराबरी की थी। वेजिटा ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो किंग सडाला को एलिमिनेट नहीं कर पाया था, क्योंकि किंग सडाला की फाइटिंग टेक्निक काफ़ी अजीब थी और वो काफ़ी पुरानी थी। इसी वजह से वेजिटा को उनका सामना करने के लिए काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन वेजिटा अपनी रॉ पावर के साथ लगातार हमले कर रहा था, बट दोनों के हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा इस रिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। हमें दिखाया जाता है किंग सडाला अभी भी अपने फुल पावर में ही मौजूद थे और वो धीरे धीरे इस फाइट में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। ये देखते हुए गोकू चिल्लाता है और वो बोलता है, वेजिटा, हमें एक साथ हमला करना चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। लेकिन अचानक सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि रिंग में से एक बहुत बड़ी ऊर्जा आ रही थी और ये ऊर्जा किसी और से नहीं बल्कि एल हारमानो से निकल रही थी। सभी लोग जान चुके थे कि अब इस रिंग में सीसी गोकू जैसी एक और ताकत मौजूद हो चुकी है और उसका नाम था एल हारमानो। एल हारमानो ने अभी अपनी ज़रा सी पावर्स को अप किया था, लेकिन इस पावर से ही रिंग में मौजूद सभी गॉड्स और सभी फाइटर्स हैरान थे। लॉर्ड बीरेस हैरानी में बोलते हैं, वेस, क्या तुम इस मॉडल के बारे में जानते हो? ये कितना शक्तिशाली है? क्या सीसी गोकू इसका सामना कर सकता है? क्या हमारा गोकू इस मॉडल का सामना कर सकता है? तुम्हें कैसे नहीं पता कि जिरेन का कोई भाई भी मौजूद है? तभी जिरेन अपनी तरफ आ रहे हमले को दूर करता है। हमें दिखाया जाता है डिस्पो आगे बढ़ता है और वो बोलता है, जिरेन तुम्हारा भाई यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में है। गोकू भी हारमानो की तरफ देखता है और वो बोलता है, ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर होने वाला है। तभी क्रिलिन चिल्लाता है, हमें जल्दी ही सीसी गोकू को आज़ाद करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिरेन अपने भाई एल हारमानो के सामने जाकर खड़ा हो चुका था और एल हारमानो भी उसके सामने था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते।
पता नहीं क्यों, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करते। और तभी एल हारमोनो का ध्यान किसी भी तरफ नहीं था। गोहान चिल्लाता है, डैड यही मौका है, हमें अभी एल हारमोनो के ऊपर हमला करना चाहिए, हम उसे सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली है, चलिए मेरा साथ दीजिए। एल हारमोनो लगातार अपने भाई जिरिन की तरफ बढ़ रहा था। जिरिन अपने भाई को देखकर मन ही मन काफ़ी खुश था। एल हारमोनो की नज़र चारों तरफ थी, वो जानता था कि उसके ऊपर किसी भी तरफ से हमला हो सकता है, और ये बात बिल्कुल सच थी। गोहान आगे बढ़ता है और अचानक हमें दिखाया जाता है वेजिटा और गोकू भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो एल हारमोनो को सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहते थे। वो अपनी फुल पावर के साथ हमला करते हैं। हमें रिंग में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है, सभी लोग पीछे हट जाते हैं। ग्रैंड जेनो बड़े गौर से देख रहे थे कि आखिर रिंग में हुआ क्या। असल में जो हुआ था वो देखने के बाद सभी लोग हैरान थे। एल हारमोनो उस पॉइंट पे मौजूद ही नहीं था, लेकिन जैसे ही गोकू हारमोनो के पास गया था उसकी पावर्स कम हो गई थी। वो अचानक से खुद को दूर करता है और वो काफ़ी हैरान था। क्रिलिन चिल्लाता है और वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या एल हारमोनो गायब भी हो सकता है? पता नहीं कैसे, लेकिन उसने कैसे किया? पिक्लो भी काफ़ी हैरान था और वो बोलता है, सभी लोग बच के रहना, एल हारमोनो कुछ भी कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है हारमोनो काफ़ी गुस्से में आता है। उसने अपने एक पंच से ही काफ़ी सारे फाइटर्स को दूर फेंक दिया था, उसके पास अब कोई भी मौजूद नहीं था। एल हारमोनो ने ये कैसे किया कोई भी नहीं जानता था। हर किसी ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन उस हमले का असर एल हारमोनो के ऊपर हुआ ही नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पीस बोलते हैं, एल हारमोनो यूनिवर्स 11 का सबसे शक्तिशाली मॉडल है। पता नहीं कैसे, लेकिन यूनिवर्स 11 ने एल हारमोनो को सिलेक्ट नहीं किया था इस टूर्नामेंट को मज़ेदार बनाने के लिए। इसी वजह से मैंने एल हारमोनो को सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में ऐड किया था। जब ये सुनते हैं और वो काफ़ी खुश थे और बोलते हैं, ये तुमने अच्छा किया, एल हारमोनो गोकू से भी ज़्यादा मज़ेदार है, अब हमें ये फाइट देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सभी यूनिवर्स 7 के फाइटर्स एक तरफ आकर इकट्ठा होते हैं। गोहान बोलता है, डैड हमें कुछ करना होगा, एल हारमोनो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तभी 17 बोलता है, मेरी मानो तो हमें दूर रहना चाहिए, अगर हमने अभी उसके ऊपर हमला किया तो हम अपने फाइटर्स को लूज़ कर सकते हैं, हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब तक सीसी गोकू आज़ाद नहीं होता हम कमज़ोर हैं, हमें सीसी गोकू की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात मानिए। हमें दिखाया जाता है गोकू इस बात को मान लेता है और वो बोलता है, हम बचकर हमला करेंगे, मैंने जिरिन का सामना किया है, लेकिन उसका भाई एल हारमोनो बिल्कुल उसी की तरह है, बट दोनों में पावर लेवल का बहुत बड़ा अंतर है, इसी वजह से एल हारमोनो का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, हम सबको बचना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि हम जल्द से जल्द सीसी गोकू को बचा लें, वो सीसी गोकू को एलिमिनेट करना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गोहान आगे बढ़ता है और वो बोलता है, डैड हमें बाकी टूर्नामेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अगर हम इस तरह फाइट करते रहे तो हम ज़रूर हार जाएंगे, हमें सबसे पहले एल हारमोनो से बचना होगा और सीसी गोकू को बचाना होगा। जरा देखिए, अभी भी उसके पास बहुत सारा टाइम है, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये फाइटर्स रिंग कोड आना चाहते हैं, हमें सीसी गोकू को बचाना होगा। गोहान ऊपर देखता है और ऊपर हमें सीसी गोकू दिखाया जाता है। सीसी गोकू भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि अभी भी वो इस केज में ही कैद था। अगर सीसी गोकू चाहे तो इस केज को कब का तोड़ देता, लेकिन उसने इस नियम का पालन किया था। पिक्लो भी ऊपर देखता है और वो बोलता है, सही कहा गोहान, हमें साथ मिलकर फाइट करनी होगी और बाकी कमज़ोर फाइटर्स को सबसे पहले एलिमिनेट करना होगा। गोकू भी ऊपर देखता है और वो बोलता है, सही कहा, चलो इसी प्लान के ऊपर काम करते हैं। और तभी गोहान वेजिटा से बोलता है, तुमने किंग सडाला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, वो काफ़ी अच्छी लड़ाई थी, लेकिन किंग सडाला भी बहुत शक्तिशाली है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा वेजिटा, हम दोनों साथ मिलकर उस किंग सडाला को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि गोहान कुछ करता, एक फाइटर आकर गोहान के ऊपर हमला कर देता है और गोहान उसके साथ ही पीछे चला जाता है। गोकू बोलता है, वेजिटा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ये सुनते ही वेजिटा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद का पावर अप करता है और आगे बढ़ता है। कैकरॉट की मदद लेने से अच्छा वो अकेले ही फाइट करना चाहता था और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो एक बार फिर से किंग सडाला से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ जिरेन अपने भाई से बोलता है, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेले ही इस टूर्नामेंट को जीत सकता हूँ, तुमने देखा नहीं, मैंने यहाँ पर कई सारे फाइटर्स को हरा दिया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर तुम मुझे यहाँ पर भी नीचा दिखाना चाहते हो मेरे भाई? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी इसके जवाब में एल हारमोनो कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है जिसका सामना तुम भी नहीं कर सकते, और शायद वो हमारे ऊपर ही है, मानो या ना मानो, लेकिन वो शख्स सबसे शक्तिशाली है, मुझे उसे रोकना होगा, मैं उसका सामना करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जिरेन लगातार अपने भाई को देख रहा था, मानो उसे एल हारमोनो के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो। तभी एल हारमोनो आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा,
भले ही तुम एलिमिनेट हो जाओ, लेकिन मुझे उस फाइटर का सामना करना है। उसमें कुछ और बात है। मुझे लगता है कि कॉस्मोस में सबसे शक्तिशाली फाइटर वही है। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए यूनिवर्सल 11 कभी भी नहीं आ सकता। जिरेन आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तो ठीक है, तुम यहाँ पर आए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका मतलब तुम मेरा साथ दोगे। और ये कहते ही दोनों भाई पहली बार हैंडशेक करते हैं। अगले ही पल जिरेन आगे बढ़ता है और वो बोलता है, इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली फाइटर गोकू है, लेकिन पहले मुझे भी यही लगा था, बट उसका एक और वर्जन है जिसका नाम है सीसी गोकू। वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसका सामना किया था और उसने लगभग मुझे एलिमिनेट कर दिया। हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। हारमानो ये सुनता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है, अगर वो इतना शक्तिशाली है तो सबसे पहले मैं उसका सामना करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इस टाइम वो ऊपर कैद है, लेकिन ऐसा किसने किया? इस पर जिरेन कहता है, उसे पेनल्टी लगी है। उसके पास एक वेपन था। वो 15 मिनट के लिए इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन जल्द ही वो वापस आने वाला है। तब हम दोनों साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। मेरा यकीन मानो, वो बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि तुम भी उसका सामना नहीं कर सकते। इस बात से हारमानो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अगले पल वो एक बार फिर से सीरियस होता है और बोलता है, ऐसा क्या? तुम चिंता मत करो, मैं फिर भी मैनेज कर लूँगा। मैं जानता हूँ वो सीसी गोकू, वो गोकू का कोई वेरिएंट है। इस बात को यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने ही ऐसी बींग्स के साथ ट्रेनिंग की है और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला बींग हूँ जो इस सीसी गोकू का सामना कर सकता है। इस पर जिरेन कहता है, तो हमें अभी करना होगा। टूर्नामेंट बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मेरे भाई, मेरा साथ दो। ये कहते ही दोनों भाई एक दूसरे को हक करते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही जिरेन हटता है, हमें दिखाया जाता है एल हारमानो काफ़ी गुस्से में आता है और वो चिल्लाता है और बोलता है, अगर कोई तुम में से मेरा सामना करना चाहता है तो कर सकता है, वरना मैं इस पूरी टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग को इरेज कर दूंगा ताकि बाकी सभी फाइटर्स एलिमिनेट हो जाएं। ये कहते ही एल हारमानो बहुत गुस्से से रेज करता है और अपनी पावर को अप करता है। वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि उसने टूर्नामेंट में मौजूद हर एक फाइटर को हैरान कर दिया था। वेजिटा, गोहान सभी लगातार उसी तरफ देख रहे थे क्योंकि ये पावर अब इतना विशालकाय था। इसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर का रिंग हिल रहा था। फाइटर्स खुद ब खुद रिंग के बाहर जा रहे थे। गोकू भी खुद को संभालता है और उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अभी एल हारमानो को एलिमिनेट नहीं किया तो वो सभी लोग इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को हार जाएंगे। गोकू भी रेज करता है और वो भी अपनी पावर को अप करता है। एंड्रॉयड 17 भी पीछे नहीं हटता और वो सभी साथ मिलकर एक बहुत बड़े हमले को क्रिएट करते हैं और सीधा ही एल हारमानो की तरफ दे मारते हैं। गोकू अपनी कामयाबी वेग को लॉन्च करता है, वहीं वेजिटा अपनी फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करता है। गोहान भी एक कामयाब वेव को सीधा है एल हारमानो की तरफ दे मारता है। पिकलो भी पीछे नहीं हटता। इन पांचों फाइटर्स ने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े अटैक को सीधा ही एल हारमानो की तरफ किया था और इन्होंने लगभग अपनी ऊर्जा, काफ़ी सारी ऊर्जा इस हमले में लगा दी थी। हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हमला सीधा ही एल हारमानो की तरफ बढ़ता है। ये हमला बहुत ही विशालकाय था, लेकिन एल हारमानो ने इस हमले को सिर्फ अपने एक हाथ से ही डॉज किया था। ये देखते हुए बाकी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स डर चुके थे। वो जानते थे कि अब उनके लिए टूर्नामेंट जीतना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। सभी लोग हैरान थे। लॉर्ड बीरेस चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया गोकू, वेजिटा, सभी लोग एक साथ मिलकर उस एल हारमानो के ऊपर हमला करो। लेकिन अचानक हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। बाकी सभी फाइटर्स अपनी ताकत को खो चुके थे, मानो उनकी पावर कम हो जाती थी जैसे ही वो एल हारमानो के सामने जाते हैं। बीरेस कुछ वक्त के लिए खुश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल वो सैड होता है और बोलता है, वेस आखिरी हो कैसे सकता है? ये हमला सबसे बड़ा हमला था, लेकिन हारमानो ने इस अटैक को अपने एक हाथ से डॉज कैसे किया? वेस ये देखता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिरेन की प्रजाति के लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इवन वो एंजल स्पीशीज से भी काफ़ी अलग हैं। वो इतनी सारी ऊर्जा को होल्ड कर सकते हैं, इसी वजह से जिरेन इतना शक्तिशाली है। बीरेस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लगातार एल हारमानो की तरफ देख रहा था। तभी एल हारमानो गोकू के सामने ऊपर खड़ा था और वो फ्लाई भी कर रहा था। पता नहीं कैसे, मानो रूल्स उसके लिए काम ही ना करते हो। हमें दिखाया जाता है एल हारमानो गोकू को चुनौती देता है, तुम गोकू हो, तुम इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हारी वेरिएंट को भी एलिमिनेट करूंगा। गोकू हैरान था, आखिर एल हारमानो को ये बात कैसे समझ में आ गई। गोकू भी एल हारमानो की तरफ देख रहा था और गोहान भी। तभी गोहान बोलता है, डैड चलिए अब हमें कोशिश करनी होगी। ये हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, हमें दूर रहकर ही हमला करना होगा। गोकू बोलता है, मैं समझ गया, ये हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, हम दूर रहकर हमला करेंगे। गोहान बोलता है, इतना काफ़ी नहीं है जिरेन,
जिरिन सीसी गोकू को एलिमिनेट करने जा रहा है डैड, हमें कुछ करना होगा। तभी गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आता है और गोकू अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म को अनलॉक करता है। दोनों बड़ी तेजी के साथ एल हारमानो के सामने जाकर कूद पड़ते हैं। गोहान एक बार फिर से एक बहुत बड़े हमले को लॉन्च करता है और गोकू भी। इस बार उन्होंने इस हमले को और भी ज़्यादा बड़ा बनाया था, लेकिन अगेन हमें दिखाया जाता है गोहान अपना हमला करता है और गोकू भी, लेकिन एल हारमानो अपनी एक उंगली के हमले से ही उनके अटैक को नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच एक और यूनिवर्स एलिमिनेट होने वाला था। तभी ग्रैंड प्रिंस अनाउंस करते हैं कि सभी फाइटर्स एलिमिनेट होने की वजह से इस यूनिवर्स को रेज किया जाता है। और अगले वाला में दिखाया जाता है जेनो अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और एक बार फिर से वो यूनिवर्स को रेज करने वाले थे। इस टाइम उन्होंने यूनिवर्स को रेज करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। उन्हें इस काम में काफ़ी मज़ा आ रहा था। सभी लोगों ने देखा था एक और यूनिवर्स एक बार फिर से इरेज हो चुका था। यूनिवर्स को रेज करने के बाद दोनों जेनो काफ़ी खुश थे, मानो सबको समझ में आ चुका था कि यहाँ पर असली दुश्मन कौन है। जेनो ने एक बार फिर से अपना भयानक रूप दिखा दिया था। तभी ग्रैंड जेनो आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, हमें गोकू वर्सेस एल हारमानो की फाइट देखनी है, हमें सीसी गोकू को भी देखना है, उसे जल्दी ही आज़ाद करो। इस पर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, सीसी गोकू के आज़ाद होने में बस 5 मिनट बाकी है, उसके बाद सीसी गोकू आज़ाद हो जाएगा। और जैसे ही सीसी गोकू आज़ाद होगा मुझे उम्मीद है कि हमें एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। ये सुनते ही दोनों जनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और एक बार फिर से वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखने लगते हैं। और वो सबसे ज़्यादा सीसी गोकू को देख रहे थे और सीसी गोकू भी लगातार दोनों जनों को देख रहा था। तभी सीसी गोकू अपने मन में बोलता है, यहाँ पर असली दुश्मन ग्रैंड जेनो है और एक गॉड्स, मैं इन सभी को ख़त्म करूँगा, एक बार बस मैं टूर्नामेंट जीत जाऊँ। तभी हम गोहान को देखते हैं जो कि पिकलो से बोलता है, पिकलो हमें कुछ करना होगा, एल हारमानो खुद को गायब भी कर सकता है, हो सकता है कि वो एक एक कर हमारे सभी फाइटर्स को एलिमिनेट कर दे, हमें खुद को बचाना होगा और उसे एलिमिनेट भी करना होगा। पिकलो को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी इस पे गोकू बोलता है, हम नहीं जानते कि इस टाइम एल हारमानो कहाँ पर गया, अभी अभी तो वो मेरे सामने था और ऐसा बिल्कुल हुआ था, एल हारमानो ने खुद को गायब कर लिया था और अब एल हारमानो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तभी गोहान बोलता है, पिकलो आप तो एक मैकेन है, आप अपनी एनर्जी से उन्हें ढूंढ सकते हैं, सिर्फ फोकस कीजिए। पिकलो नीचे आता है और वो बोलता है, हमें एल हारमानो को ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे सामने ही है। अगले पल हम देखते हैं गोहान और पिकलो के अराउंड एक अजीब सा केज क्रिएट हो जाता है। ये देखते ही लॉर्ड ब्रिज चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं, गोहान पिकलो वहाँ से बाहर निकलो, वो एल हारमानो है, वो तुम दोनों को एलिमिनेट करना चाहता है। ये देखते हुए जेनो की क्यूरियोसिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है और वो लगातार रिंग में देख रहे थे, हालांकि उन्हें एल हारमानो नज़र नहीं आ रहा था। तभी इस पे पिकलो बोलता है, ये उसी का काम है, ये उसने ही किया है, वो हम दोनों को एलिमिनेट करना चाहता है। गोहान उस केज को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है बट वो केज नहीं टूटता। उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। क्रेलिन भी काफ़ी हैरान था। बीरेस चिल्लाते हैं, गोकू आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी इनकी मदद करनी चाहिए, गोहान और पिकलो को बाहर निकालो। आखिर गोकू को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये केज सिर्फ गोहान और पिकलो को नज़र आ रहा था। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोहान और पिकलो के साथ क्या हो रहा है। इस पे पिकलो बोलता है, इस केज में सिर्फ हम दोनों हैं, बाकी सभी फाइटर्स जो बाहर मौजूद हैं उन्हें नहीं लगेगा कि हम कैद हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। गोहान को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी 17 बोलता है, ज़रा देखो पिकलो और गोहान कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, उनकी तरफ देखो। लेकिन इससे पहले कि 17 और गोकू कुछ कर पाते, एल हारमानो पिकलो के सामने आता है। पिकलो अपना हमला करता है लेकिन उस टाइम काफ़ी देरी हो जाती है। एल हारमानो पहले ही अपना हमला कर देता है और पिकलो रिंग से नीचे गिर जाता है और पिकलो एलिमिनेट हो जाता है। ये देखते ही गोहान को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने एक फाइटर को खो दिया। बीरेस काफ़ी परेशान थे। अगले पल पिकलो उसी बेंच पे जाकर पहुंच चुका था जहां पर पहले से ही यूनिवर्स 7 के 3 फाइटर्स मौजूद थे। अब यूनिवर्स 7 के 4 फाइटर एलिमिनेट हो चुके थे। गोहान ऊपर देखता है और वो पिकलो की तरफ देख रहा था क्योंकि गोहान उसे बचा नहीं पाया। इस पे पिकलो बोलता है, मुझे माफ़ करना गोहान, मैं बस तुम्हारा नहीं साथ दे पाया, अब तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। दोनों जेनो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से एल हारमानो को देख लिया था। ये देखते हुए सुप्रीम गाय बोलते हैं, हारमानो एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है, वो खुद को गायब भी कर सकता है और बाकी फाइटर्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, और तो और वो जिरिन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन विस काफ़ी हैरान था क्योंकि वो वेजिटा की तरफ देख रहा था। विस ने नोटिस कर लिया था कि वेजिटा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इस पे किंग सडाला बोलते हैं, तुम खुद को एक सेन कहते हो, सभी सेंस का प्रिंस, लेकिन तुम प्रिंस बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें हरा दिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़रा देख लो अपनी हालत,
तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो कि अब तुम एक हमला भी नहीं कर सकते। ये सुनते ही वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और यही किंग सडाला चाहते थे कि वेजिटा गुस्से में आए और अपना कंट्रोल खो दे और अपने गार्ड को अनलॉक करे। मौका देखते ही किंग सडाला मौका नहीं छोड़ते, वो आगे बढ़ते हैं और वो वेजिटा को कमज़ोर कर देते हैं। इस टाइम वेजिटा खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि रिंग में एल हरमानो मौजूद था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए किंग सडाला, जो कि बॉडी के मुकाबले में वेजिटा से कई गुना ज़्यादा बड़े थे, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पे वेजिटा को नीचे गिरा दिया था और लगातार वेजिटा के ऊपर बहुत सारे ब्रूटल हमले कर रहे थे और वेजिटा धीरे धीरे इस फाइट को हार रहा था। लेकिन अचानक हम देखते हैं जैसे ही पिक्कोलो एलिमिनेट हुआ था, एल हरमानो नहीं रुकता और वो सीधा ही गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होता है। इससे पहले कि गोकू कुछ कर पाता, एल हरमानो ने अपना हमला कर दिया था। अब गोकू को खुद के बचाव के लिए एल हरमानो से लड़ना पड़ रहा था, लेकिन गोकू पीछे नहीं हटता और उसने जवाबी हमले किए थे। वो एल हरमानो का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। गोकू भी आगे बढ़ता है और एल हरमानो भी, लेकिन गोकू कुछ ही पलों में समझ चुका था कि एल हरमानो उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। एल हरमानो की बॉडी काफ़ी मजबूत थी और उसका फाइटिंग स्टाइल भी गोकू से कई गुना ज़्यादा अलग था और एडवांस था। गोकू ने जैसे तैसे अपने कुछ पंचेस एल हरमानो के ऊपर किए, लेकिन उन पंचेस से एल हरमानो को कुछ भी नहीं हुआ था। हरमानो की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो उसने गोकू के ही फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लिया हो और उसने गोकू को ब्रूटली पीटना शुरू भी कर दिया था। लॉर्ड बीरे से देखते हैं और वो बोलते हैं, गोकू बच के रहना, हरमानो तुम्हें एलिमिनेट भी कर सकता है, उससे दूर रहो, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और अगले ही पल गोकू खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल हरमानो के काफ़ी नज़दीक था, इस वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता और बिना ट्रांसफॉर्मेशन के अपनी बेस फॉर्म में गोकू काफ़ी कमज़ोर था और वो एल हरमानो से अब बहुत बुरे तरीके से पिट रहा था। हरमानो मज़े ले रहा था गोकू के और वो बहुत ही पावरफुल पंचेस लगातार गोकू के फेस के ऊपर कर रहा था। गोकू कभी इस चट्टान से टकराता था तो कभी उस चट्टान से। अचानक रिंग में एक बहुत बड़ी शांति सी आ गई थी और यूनिवर्स सैन के सभी फाइटर्स काफ़ी उदास थे क्योंकि उनका मेन हीरो बहुत बुरे तरीके से पिट रहा था। लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है जिरिन पहुंच चुका था सीसी गोकू के सामने और वो सीसी गोकू के सामने खड़ा था और बोलता है, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती की, तुम्हारे पास मौका था, तुम्हें मुझे एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया, बट मैं वो मौका नहीं खूंगा, अब मैं तुम्हें एलिमिनेट करूँगा सीसी गोकू। ये देखते हुए सीसी गोकू काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, तुम मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें हरा चुका था और मैं वापस कर सकता हूँ। हिट खड़ा था और वो यहाँ पर सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी, मानो वो चुपचाप इस फाइट को देखना चाहता था। जिरेन आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तुम कैद हो और तुम्हारे नीचे की ज़मीन को मैं इरेज कर दूंगा। इसके बाद जब तुम इस केस से बाहर निकलोगे तो तुम खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाओगे, लेकिन ऐसा करना मज़ेदार नहीं होगा। मैं खुद तुम्हें रिंग से एलिमिनेट करूँगा, तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद तुम इस टूर्नामेंट वार से एलिमिनेट हो जाओगे और तुम्हारा यूनिवर्स सन भी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे सीसी गोकू। ये कहते ही जिरेन ने केवल स्माइल देता है और वो लगातार हंस रहा था, मानो वो सीसी गोकू का मजाक उड़ा रहा हो। जिरेन मुड़ता है और अगले ही पल वो अपनी फुल पावर के साथ सीसी गोकू के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब सीसी गोकू के पास सिर्फ 1 मिनट बचा था और 1 मिनट के बाद वो आज़ाद होने वाला था। लेकिन जिरेन ऐसा नहीं चाहता था। जिरेन लगातार अपने कई सारे पावरफुल हमले सीसी गोकू के ऊपर कर रहा था और सीसी गोकू धीरे धीरे रिंग से नीचे गिर रहा था और उसने रिंग को भी नीचे से बर्बाद कर दिया था। उसने पूरी प्लानिंग की थी कि वो कैसे सीसी गोकू को एलिमिनेट करेगा, लेकिन अगले पल जो होता है वो देखने के बाद खुद जिरेन भी हैरान था जिरेन के हमले से। और जैसे ही वो 1 मिनट पूरा होता है, हमें रिंग में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। जिरेन तो लग रहा था कि उसने सीसी गोकू को एलिमिनेट कर दिया, बट सीसी गोकू उसके सामने खड़ा था। अब सीसी गोकू थोड़ा बदल चुका था और उसकी एनर्जी और उसका ऑरा पूरे तरीके से बदल चुका था। वो एनर्जी एल हरमानो से भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी थी। सीसी गोकू ने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अगले पल वो सीरियस हो जाता है और जिरेन की तरफ देखता है और कोई भी शब्द नहीं बोलता। जिरेन काफ़ी हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सीसी गोकू को एलिमिनेट कर दिया था, बट ऐसा नहीं हुआ। वहीं किंग सडाला भी फाइट करना रुक जाते हैं और उन्होंने महसूस कर लिया था कि सीसी गोकू कौन है। हमें दिखाया जाता है एल हरमानो भी डर जाता है, उसने भी महसूस कर लिया था कि सीसी गोकू कोई कमज़ोर गोकू नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्रैंड पीस से देखते हैं, सबसे ज़्यादा वो हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ महसूस कर लिया था। ग्रैंड पीस हैरानी में बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, आखिर ये कैसे हो सकता है। सीसी गोकू कोई मॉर्टल नहीं है, बल्कि वो तो एक इमॉर्टल है। ये आखिर कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू एक गॉड था, मतलब कि वो इमॉर्टल था। जबकि टूर्नामेंट सिर्फ मॉडल्स के बीच में होने वाला था,
लेकिन गॉड सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो एल हारमोनो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इस टाइम पे एल हारमोनो भी नहीं डरता और अब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट शुरू होने वाली थी। और तभी अचानक रिंग में हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। ये किसी और वजह से नहीं बल्कि सीसी गोकू की पावर की वजह से हो रहा था। अगले पल एल हारमोनो आगे बढ़ता है और वो सीसी गोकू के सामने जाकर खड़ा होता है। एल हारमोनो चिल्लाता है, तो तुम आज़ाद हो गए, मैं तुम्हारा ही सामना करना चाहता था, अब हम लड़ सकते हैं, चलो लड़ते हैं। ये सुनते ही हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू अपनी आर्म्स को खिलाता है और बोलता है, फाइनली मैं आज़ाद हो गया, अब मैं अपने यूनिवर्स को बचाऊंगा, अब हम जीत सकते हैं। एल हारमोनो ये बात सुनता है और वो मुस्कुराता है और बोलता है, जब तक मैं इस रिंग में मौजूद हूँ तुम कभी भी नहीं जीत सकते। अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा सीसी गोकू, दिखाओ मुझे आखिर तुम क्या कर सकते हो। इस पे सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, देखो एल हारमोनो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल किया तो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तुमने मुझे चुनौती दी है और मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ, हमें लड़ना चाहिए। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, मुझे जल्दी अपने यूनिवर्स सन को जिताना होगा क्योंकि मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। एल हारमोनो भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तो चलो फाइट को शुरू करते हैं, मैं तो कब से तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, अब मौका मिल चुका है। मैंने सुना है कि तुम इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली हो, अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा और मैं भी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, फिर देखते हैं हम में से कौन जीतता है। ये कहते ही एल हारमोनो रेज करता है और वो लगातार अपनी पावर्स को अप कर रहा था। उसके पास हमें एक बहुत बड़ा ऑरा देखने को मिल रहा था जो कि दर्शा रहा था कि वो सच में अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी गॉड्स और स्पेक्टेटर्स हैरान थे। सीसी गोकू अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारी पावर्स से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे चुनौती दे पाओगे। वेल, फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ कि तुमने मुझे चुनौती दी, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते ही एल हारमोनो और सीसी गोकू दोनों ही अपना फाइटिंग स्टांस लेते हैं और अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला करते हैं। इन दोनों के अटैक्स आपस में भिड़ते हैं, इसकी वजह से पूरी रिंग कांपने लगती है। लॉर्ड वीरस और पिक्कोलो देख के काफ़ी खुश थे क्योंकि सीसी गोकू एक बार फिर से आज़ाद हो चुका था और उससे भी बड़ी बात ये थी कि सीसी गोकू एलिमिनेट नहीं हुआ था, यानी कि वो रिंग से नहीं गिरा था। जिरिन का प्लान कामयाब नहीं हुआ था। ये देखते हुए गोहान काफ़ी हैरान था। तभी इस पे बेलमोन कहते हैं, जिरिन तुमने ये क्या किया, तुम्हें उसे बाहर गिरा देना चाहिए था, तुम ये नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम्हें गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करना होगा। एल हारमोनो सीसी गोकू को संभाल लेगा। उनकी फाइट सच में काफ़ी बड़ी थी, दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। एल हारमोनो ने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था, जो भी उसके पास पावर्स मौजूद थी, जितनी भी टेक्निक्स को वो जानता था, उसने एक साथ ही सभी टेक्निक और अपनी टॉप स्पीड का इस्तेमाल सीसी गोकू के ऊपर कर दिया था। लेकिन वहीं जब जिरिन सीसी गोकू को एलिमिनेट नहीं कर पाया तो वो गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ता है ताकि वो उन्हें एलिमिनेट कर पाए। गोकू और वेजिटा भी उसका सामना करते हैं। वहीं किंग सडाला इस वक्त खुद की पावर्स को हील कर रहे थे क्योंकि वेजिटा ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि हिट भी एलिमिनेट हो चुका था और गोहान भी काफ़ी टाइम पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। वेजिटा अपनी पावर्स को अप करता है, तभी सुप्रीम का कहते हैं कि तुम दोनों को एक साथ होकर जिरिन का सामना करना चाहिए। लेकिन अचानक रिंग में कुछ ऐसा होता है जो कि सभी लोगों को हैरान कर देता है। वेजिटा अपने एक हमले से ही इस बार टॉप को पहले ही एलिमिनेट कर देता है। इससे पहले कि टॉप अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म को अनलॉक करता, वेजिटा ने उसे एलिमिनेट कर दिया था। ये देखने के बाद तो ग्रैंड प्रिंस भी हैरान थे। दोनों जेनो काफ़ी खुश थे, लेकिन वो फाइट देख रहे थे इस वक्त एल हारमोनो और सीसी गोकू की। पिक्कोलो बोलता है, अब हमारा रास्ता काफ़ी साफ हो चुका है, हमारे पास गोकू, वेजिटा, एंड्रॉइड 17 और सीसी गोकू मौजूद हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छी बढ़त बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि सीसी गोकू ज़रूर उस एल हारमोनो को एलिमिनेट कर देगा। यूनिवर्स 11 के पास सिर्फ 2 फाइटर्स बचे हैं, हमारा जीतना काफ़ी तय है। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 का काय काफ़ी परेशान था क्योंकि वो शायद जानता था जिरिन और एल हारमोनो को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वो उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। जिरिन की बात सुनता है और वो बोलता है, मैं तैयार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं खुद सीसी गोकू को एलिमिनेट नहीं कर सकता, शायद मेरा भाई उसे संभाल लेगा, लेकिन मैं गोकू और वेजिटा को ज़रूर एलिमिनेट करूँगा।
लेकिन तभी हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू हैरान था क्योंकि जिरेन अपनी पावर्स को अप कर रहा था। अब रिंग में सिर्फ जिरेन, एल हरमानो और किंग सडाला ही बचे थे। इन तीनों को एलिमिनेट करना था और यूनिवर्स 7 इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाला था। लेकिन जिरेन को एलिमिनेट करना इतना भी आसान नहीं था। जिरेन ने अपनी पावर्स को वापस हील कर लिया था और वो पहले जितना ही शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने भाई एल हरमानो से ऊर्जा मांगी थी और एल हरमानो ने भी अपनी एनर्जी जिरेन के साथ शेयर की थी और इसकी वजह से जिरेन एक बार फिर से एक नॉर्मल फाइटर बन चुका था, जो कि इस वक्त सबसे शक्तिशाली फाइटर था। सीसी गोकू और एल हरमानो के बाद गोकू और वेजिटा एक साथ खड़े थे और उन्हें एंड्रॉइड 17 भी ज्वाइन करता है। तभी इस पे जिरेन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। मेरा भाई सीसी गोकू एलिमिनेट करेगा और मैं तुम तीनों को। और अगले ही पल हम देखते हैं वेजिटा एक बार फिर से अपनी पावर्स को अप करता है और 17 भी आगे बढ़ता है और वो जिरेन के ऊपर अपने हमले करते हैं। लेकिन जिरेन उनसे काफ़ी तेज़ था, वो उनके हमले से बचता है और उल्टा उनके ऊपर ही अपने कई सारे पावरफुल अटैक्स करता है। वो तीनों एक साथ आते हैं और लगातार जिरेन के ऊपर हमले कर रहे थे। लेकिन जिरेन तो एक गोट था, वो बड़ी आसानी से उनके सभी हमलों का जवाब दे रहा था और उनका जवाब देते हुए ही उनके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स भी कर रहा था। जिरेन ने एक ही हमले में वेजिटा को काफ़ी दूर फेंक दिया था। वेजिटा हार नहीं मानता और वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है। गोकू भी उसका साथ देता है, लेकिन जिरेन वेजिटा को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से एक पंच के साथ बहुत ही दूर फेंकता है। हम देखते हैं जिरेन लगभग एक बहुत ही शक्तिशाली बीस्ट के रूप में एक बार फिर से खुद को चार्ज अप कर चुका था। इस चीज़ ने यूनिवर्स 7 के बाकी योद्धाओं को हैरान कर दिया था। पिक्लो बोलता है, जिरेन तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, इसका कुछ करना होगा। सीसी गोकू को इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा। तभी इस पर टॉप कहता है, तुम कर सकते हो जिरेन, तुम्हें ही इन्हें एलिमिनेट करना होगा। रिंग में हमें बहुत बड़े बड़े धमाके देखने को मिलते हैं क्योंकि ये फाइट अब और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो चुकी थी। वहीं सीसी गोकू और एल हरमानो भी नहीं रुक रहे थे। दोनों ने ही अपनी पावर की सीमा को छू लिया था और अपने प्रदर्शन से उस पूरी रिंग को बर्बाद कर रहे थे। हालांकि ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रिंस को फाइट देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। कभी लग रहा था कि एल हरमानो सीसी गोकू को हरा देगा और कभी ऐसा लगता था कि सीसी गोकू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, वो आसानी से एल हरमानो को हरा सकता है। लेकिन अभी ये बताना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इनकी फाइट लगातार बहुत ही डरावना रूप ले रही थी। इनकी फाइट लगातार ब्रूटल होती जा रही थी, इसकी वजह से रिंग को बहुत बड़ा डैमेज पहुंच रहा था। तभी गोकू भी ये फाइट देखता है और वो बोलता है, सीसी गोकू ज़रूर एल हरमानो को एलिमिनेट करेगा वेजिटा, लेकिन हम दोनों को साथ रहकर इस जिरेन का सामना करना होगा, समझे वेजिटा। जिरेन इन दोनों की बातें सुन लेता है और वो आगे बढ़ता है। जिरेन इस बार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो तीनों को एक साथ एलिमिनेट करना चाहता था। गोकू और एंड्रॉइड 17 बाल बाल बचते हैं, लेकिन वेजिटा इस हमले में फंस जाता है। लेकिन ये हमला जिरेन ने नहीं किया था। वेजिटा के सामने एक बार फिर से जिरेन आकर खड़ा हो चुका था, लेकिन ये हमला जिरेन ने नहीं किया था। बट वेजिटा को लग रहा था कि इस अटैक के पीछे जिरेन का हाथ है। वेजिटा चिल्लाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझ पर हमला किया, आखिर तुमने ऐसे क्यों पीठ पीछे मुझ पर वार किया जिरेन, जब मैं तुम्हारा सामना सामने से ही कर रहा हूँ। अगर दम है तो मुझसे अकेले फाइट करो जिरेन। गोकू इस पे बोलता है, वेजिटा तुम्हें अकेले नहीं लड़ना चाहिए, अगर तुमने अकेले लड़ने की कोशिश की तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। तभी इस पे जिरेन कहता है, तुम मेरा सामना कर सकते हो, दोनों एक साथ। ये सुनते ही गोकू और वेजिटा एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिरेन की ये चाल थी, वो गोकू और वेजिटा को एक साथ एलिमिनेट करना चाहता था। वो उन्हें रिंग के काफ़ी पास ले जाता है और लगभग उन्हें एलिमिनेट करने ही वाला था। बट इससे पहले कि वो उन्हें एलिमिनेट करता, एंड्रॉइड 17 जिरेन के ऊपर हमला कर देता है। एंड्रॉइड 17 को देखते हुए जिरेन बोलता है, तुम तो मेरे लिए एक सरदर्द बन चुके हो, सबसे पहले मुझे तुम्हें ही एलिमिनेट करना होगा। लेकिन वो धमाका बहुत ही बड़ा था, इसकी वजह से गोकू और वेजिटा दोनों को डैमेज जाता है और इस धमाके में एक और नई ऊर्जा जुड़ी थी। गोकू समझ चुका था कि इस हमले में किंग सडाला का भी हाथ है। वहीं रिंग में अचानक काफ़ी शांति आती है और लॉर्ड बेलमोंट चिल्लाते हैं, जिरेन, एल हरमानो, तुम्हें जल्दी करनी होगी, बहुत कम टाइम बचा है, अगर तुमने टाइम से पहले इन्हें एलिमिनेट नहीं किया तो इन फाइटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये वैसे ही जीत जाएंगे। अगर हमें जीतना है तो तुम्हें जल्दी ही इन्हें एलिमिनेट करना होगा। तभी बेलमोंट एक राज बताते हैं और वो कहते हैं, जिरेन और एल हरमानो दोनों सगे भाई हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि इनकी प्रजाति का अंत किसने किया था। एल हरमानो शुरुआत से ही खुद को ट्रेन कर रहा है, वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, असल में वो यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो ड्रैगन से विश मांगे और पता करे कि उनकी पूरी प्रजाति को किसने ख़त्म किया।
ये बात सुनने के बाद बाकी यूनिवर्स सन के फाइटर्स काफ़ी हैरान थे। जिरेन हंसता है और वो बोलता है मैं यही काम करूँगा। लॉर्ड बेलमोंट चिल्लाते हैं जिरेन इन दोनों को जल्दी एलिमिनेट करो। जिरेन भी ये बात सुनता है और वो बोलता है बहुत हुआ, अब मैं इस फाइट को ख़त्म करने वाला हूँ। ये कहते ही जिरेन एक बहुत ही बड़े हमले को गोकू और वेजिटा के ऊपर लैंड करता है। इस हमले की वजह से गोकू और वेजिटा एलिमिनेट होने वाले थे। लॉर्ड बीरेस भी काफ़ी चिंता में थे, उन्हें बचाने वाला रिंग में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एंड्रॉइड 17 जिरेन के सामने कूद पड़ता है और वो गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए जिरेन के हमले को अकेले ही टैकल करता है। इस पे एंड्रॉइड 17 कहता है हो सकता है कि इस हमले में मैं ना बचूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं गोकू और वेजिटा को बचा लूं। एक बहुत बड़ा धमाका रिंग में देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 भी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से गोकू और वेजिटा बच चुके थे। दोनों जनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े सैक्रिफाइस को देखा था। किसी को भी एंड्रॉइड 17 की बॉडी नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, बट वो रिंग के अंदर ही मौजूद था। ग्रैंड पीस इसका कंफर्मेशन देते हैं और वो बोलते हैं एंड्रॉइड 17 एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो खुद वापस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, मैं उसे वापस ले आऊँगा। ये देखते ही गोहान और एंड्रॉइड 18 हैरान होती हैं। लॉर्ड बीरेस भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 3 ही फाइटर बचे थे, गोकू, वेजिटा और सीसी गोकू। तभी सुप्रीम काई बोलते हैं वेजिटा ध्यान से लड़ना, अब तुम दोनों ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हम नहीं जानते कि गोकू और एल्मारो की फाइट से क्या होगा, लेकिन तुम्हें उन्हें रोकना होगा। बट इससे पहले कि वेजिटा जिरेन की तरफ बढ़ता उसके सामने एक बार फिर से किंग सडाला आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि अभी तक खुद को छुपाए हुए थे क्योंकि वो खुद की पावर्स को हील कर रहे थे। एक बार फिर से वो वेजिटा के सामने खड़े थे और वो चिल्लाते हैं तो दिखाओ मुझे प्रिंस ऑफ सेंस, तुम अब क्या कर सकते हो मेरी इस नई ताकत के सामने। अभी वेजिटा काफ़ी गुस्से में आता है क्योंकि वह समझ चुका था अब तक जो अनजान हमले उसके ऊपर हो रहे थे वो किंग सडाला ही कर रहे थे, क्योंकि वेजिटा को मालूम नहीं था कि किंग सडाला अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए, उसने खुद को बचाया था। वेजिटा काफ़ी गुस्से में आता है। इस पे किंग सडाला चिल्लाते हैं तुम कोई सेन प्रिंस नहीं हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारी असली औकात मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहते ही एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक बार फिर से अपने अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वेजिटा समझ चुका था आखिर कैसे वो किंग सडाला को हरा सकता है। वेजिटा एक बार फिर से अपनी एसएसजी ब्लू एवोल्यूशन को अनलॉक करता है और वो धीरे धीरे उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है जो कि किंग सडाला के पास थी। जैसे ही उसने इस एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ लिया था, वेजिटा वापस रुकता है और वो खुद को नॉर्मल करता है। अगले ही पल वेजिटा रेज करता है और चिल्लाता है तुम देखना चाहते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये लो। अगले ही पल वेजिटा रेज करता है और वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देता है। जैसे ही वेजिटा अपनी बाउंड्रीज को तोड़ता है हमें दिखाया जाता है वेजिटा अपने एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच चुका था। देखने पे ऐसा लग रहा था कि वेजिटा ने आकाशन पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा को अनलॉक कर लिया है और ये बिल्कुल ऐसा ही था। वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और वो भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और ये सब कुछ किंग सडाला की ऊर्जा की वजह से हुआ था। अल्ट्रा ईगो को अनलॉक करने के बाद वेजिटा किंग सडाला के सामने खड़ा था और वो चिल्लाता है अब मैं देखता हूँ तुम मेरा सामना कैसे करते हो, और इस बार मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। इस बार तुम सच में एलिमिनेट होगे और मैं अपने हाथों से ही तुम्हें एलिमिनेट करूँगा। तुम अब यहाँ पर कहीं भी भाग नहीं सकते। ये देखते हुए किंग सडाला काफ़ी शौक में थे क्योंकि उसकी ऊर्जा अब चोरी हो चुकी थी। किंग सडाला के पास भी इसी तरह की काशन फॉर्म थी, लेकिन वेजिटा ने उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस किया था और मॉडिफाई किया था। लेकिन फिर भी किंग सडाला पीछे नहीं हटते। हमें दिखाया जाता है अल्ट्रा ईगो वेजिटा और किंग सडाला की इस काशन फॉर्म में एक बहुत बड़ा मैच शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार वेजिटा इस फाइट में काफ़ी आगे था। किंग सडाला लगातार अपने पंचेस और अटैक्स वेजिटा के ऊपर कर रहे थे, लेकिन वेजिटा बड़ी आसानी से और अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हमलों को डॉज कर रहा था और लगातार किंग सडाला को जवाब दे रहा था। किंग सडाला हैरान थे कि अचानक वेजिटा इतने आगे कैसे निकल सकता है और उन्हें इस तरह से पीछे कैसे छोड़ सकता है। ये देखते हुए तो ग्रैंड पीस भी काफ़ी खुश थे और वो बोलते हैं वेजिटा सच में काफ़ी शानदार फाइटर है और वो चीज़ों को सच में काफ़ी जल्दी सीखता है। ये देखते हुए यूनिवर्स सन के बाकी फाइटर्स भी हैरान थे आखिर वेजिटा ने ये किया तो किया कैसे। लेकिन वेजिटा अब बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था किंग सडाला को। इसी वजह से उसने फैसला कर लिया था कि वो किंग सडाला को एलिमिनेट करेगा।
थोड़े टाइम बाद हमें देखते हैं वेजिटा किंग सडाला की सारी ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेता है और किंग सडाला काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। वेजिटा के जरा से पंचे से ही किंग सडाला इस मैच को हार जाते हैं और उनकी वो ऊर्जा उनका साथ नहीं दे रही थी। किंग सडाला खुद को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वेजिटा उन्हें कोई मौका नहीं देता। वेजिटा एक ज़ोरदार हमला करता है और किंग सडाला को रिंग से एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स 6 भी एलिमिनेट हो जाता है और उन्हें भी इरेज कर दिया जाता है। लेकिन अगले पल वेजिटा भी कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि ये ऊर्जा काफ़ी खतरनाक थी। वेजिटा उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। मौका देखते ही जिरेन वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है। वेजिटा काफ़ी कमज़ोर था, इसी वजह से वो इस कमज़ोर हालत में जिरेन का सामना नहीं कर पाता और ना ही वापस वो अपनी अल्ट्रा एगो को अनलॉक कर पा रहा था। हालांकि जिरेन ने एक गद्दारी की थी और उसने कमज़ोर वेजिटा के ऊपर हमला किया था जब वो अभी एक फाइट को ख़त्म करके आया था। वेजिटा एलिमिनेट हो चुका था, लेकिन एलिमिनेट होने से पहले वेजिटा ने अपनी ऊर्जा गोकू को दे दी थी और गोकू वापस खड़ा हो जाता है। और सीसी गोकू ने भी ये देख लिया था कि जिरेन ने वेजिटा को एलिमिनेट कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोकू भी एलिमिनेट हो जाएगा जिरेन के हाथों से, और सीसी गोकू ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से सीसी गोकू अपनी जरा सी पावर्स को गोकू को दे देता है और जैसे ही ये पावर हमारे वाले गोकू को मिलती है, गोकू आंखें बंद करता है और जब वो आंखें खोलता है तो हम देखते हैं गोकू अनलॉक कर चुका था अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और उसने जिरेन को हैरान कर दिया था। जिरेन आगे बढ़ता है और वो गोकू के ऊपर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करते ही वो गोकू के ऊपर कोई भी पंच नहीं कर पाता। प्यारी एंड्रॉइड टीम भी हैरान थी, आखिर गोकू ने ये किया तो किया कैसे। और सीसी गोकू की पावर्स पाने के बाद हमारा वाला गोकू और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और वो लगातार जिरेन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते हुए जिरेन बोलता है, अच्छा है, अब तुम मेरा सामना तो कर सकते हो। वैसे तुम पहले से काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अब तुम मेरे लेवल के हो चुके हो। क्रिलिन काफ़ी खुश था क्योंकि गोकू वापस अपने पैरों पर खड़ा था। गोहान भी अपने डैड को चीयर करता है। तभी इस पे बीरिस बोलते हैं, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है गोकू। अगर तुम अनलॉक कर सकते हो उस ताकत को जिसके लिए तुम्हें ट्रेन किया गया था तो बहुत बड़ी बात होगी, तुम इसकी मदद से जिरेन को एलिमिनेट कर पाओगे। ये देखते हुए लॉर्ड बेलमोंट भी हैरान थे कि अचानक गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे अनलॉक कर लिया। गोकू को ग्लो करते हुए देख दोनों जने काफ़ी खुश थे और वो बोलते हैं, अब मुझे अपना वाला गोकू भी काफ़ी पसंद है। गोकू अब जिरेन को एलिमिनेट करेगा। सभी एंजल्स और यहाँ तक कि बाकी बचे हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के इस रूप को देख के हैरान थे, लेकिन वो हैरान थे एक और बड़ी फाइट को देखने के बाद जो कि उसी टूर्नामेंट में हो रही थी, जो कि थी सीसी गोकू और एल हरमानो की फाइट। एक तरफ सीसी गोकू और हरमानो रिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वहीं अल्ट्रास्टिंग गोकू अब जिरेन का सामना कर रहा था और उसे पीट भी रहा था। अचानक जिरेन काफ़ी हैरान होता है और वहाँ पर मौजूद हर एक बीइंग हैरान हो चुका था क्योंकि गोकू ने कुछ ऐसी पावर को अनलॉक कर लिया था जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बेलमोंट अपने पैरों पे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, गोकू इस पावर को अनलॉक कैसे कर सकता है। जिरेन भी हैरान था और वो बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, ये किस तरह की ऊर्जा है। हम देखते हैं कि गोकू अनलॉक कर चुका था मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू को वो स्टेज थी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने की और अगले ही पल गोकू ने अनलॉक कर ली थी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंजल्स की ऐसी टेक्निक जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करने के बाद ही गोकू आगे बढ़ता है और वो जिरेन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक की थी, ग्रैंड पीस भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि एक मॉडल ने एंजल्स की टेक्निक को सीख लिया था। गोकू बिना डरे आगे बढ़ता है और अब वो जिरेन को काफ़ी पीछे पछाड़ चुका था। जिरेन के पास जितनी भी ऊर्जा बची थी उसने उस ऊर्जा का सारा उपयोग कर लिया था, लेकिन वो फिर भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के सामने कुछ नहीं कर पाया। नतीजा ये निकलता है, हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है जिसमें जिरेन अपनी सारी ऊर्जा को खो देता है और वो फाइनली इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हार जाता है, या फिर कहूँ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ने उसे हरा दिया था और गोकू अगले ही पल जिरेन को एलिमिनेट कर देता है। और जैसे ही जिरेन एलिमिनेट होता है, हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी के ऊपर भी काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के, और गोकू भी वेजिटा की तरह ही अपनी ऊर्जा खो देता है और कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद दोनों जेनो काफ़ी हैरान थे, लेकिन फिर भी गोकू ने जिरेन को एलिमिनेट कर दिया था। बट अचानक बेलमोंट मुस्कुराता है और वो बोलता है, तुमने काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी जिरेन, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे भाई एल हरमानो के ऊपर है। क्या लगता है एल हरमानो उन दोनों गोकू को एलिमिनेट कर पाएगा? तभी टॉप एल हरमानो को चीयर करता है। वीरस विस से बोलता है, विस हमारे जीतने के कितने चांसेस है? क्या तुम्हें लगता है सीसी गोकू उस एल हरमानो को एलिमिनेट कर पाएगा?
ये देखते हुए विश सोचता है और कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि सीसी गोकू सच में एक इमॉर्टल है। बीरेस काफ़ी हैरान था क्योंकि सीसी गोकू दिखने में एक इमॉर्टल लगता था। तभी इसमें ग्रैंड पीस बोलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर सीसी गोकू क्या है? क्या वो कोई मॉडल है या इमॉर्टल? उसे समझना काफ़ी मुश्किल है। उसके पास बहुत सारी ऊर्जा मौजूद है। ये फाइट अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। सभी स्पेक्टेटर्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे क्योंकि रिंग में हमें बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट देखने को मिल रहे थे। हालांकि यह फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई थी, बट इस फाइट में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया था। हालांकि सीसी गोकू ने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल किया था, बट फिर भी एल हारमानो उससे कई गुना ज़्यादा आगे था स्पीड के मामले में। इसकी वजह से ही एल हारमानो सीसी गोकू के ऊपर हावी हो रहा था और उसने लगातार सीसी गोकू के ऊपर मल्टीपल पंचेस करना शुरू भी कर दिए थे। और इस बार इस टेक्निक का सामना सीसी गोकू नहीं कर पा रहा था। उसने पहली बार किसी ऐसी टेक्निक वाले बींग का सामना किया था जिसका जवाब सीसी गोकू के पास नहीं था। सीसी गोकू हैरान था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और मौका देखते ही एल हारमानो ने उसे टैकल कर दिया था और नीचे गिरा दिया था। सीसी गोकू अपना डिफेंस करने की कोशिश करता है, बट अब उसके पास ऊर्जा नहीं बची थी, इसी वजह से वो कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। तभी इस पे हारमानो मुस्कुराता है और वो बोलता है, देखो मैंने कर दिखाया ना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हराऊंगा और मैंने तुम्हें हरा दिया गोकू। मेरा सामना करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को हराया है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अब मौका आ चुका है तुम्हें एलिमिनेट करने का सीसी गोकू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे। एल हारमानो एक बहुत ही पावरफुल पंच को सीसी गोकू के ऊपर करता है जिसकी वजह से सीसी गोकू काफ़ी कमज़ोर था और वो इस पंच को रोक नहीं पाता और बहुत ही दूर जाकर गिरता है रिंग में और वो मूर्छित होकर नीचे गिरा था। गोकू अनकॉन्शियस था। सबको यही लग रहा था कि सीसी गोकू इस फाइट को हार चुका है और देखने पे हमें भी ऐसा लगता था कि सीसी गोकू के पास अब पावर्स नहीं बची। वो सचमुच में इस फाइट में अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये देखते हुए लॉर्ड बीरेस काफ़ी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं, वीस ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था हम जीतेंगे। वीस भी हैरान था और बोलता है, पता नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसी गोकू तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लगता है एल हारमानो ने उसकी सारी ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखते हुए गोहान बोलता है, नहीं ये क्या हुआ? सीसी गोकू कोड ना होगा डैड, वरना कोड ना होगा, कुछ कीजिए। बीरेस का मुँह खुला का खुला रह गया था। ये देखते हुए बेलमोट चिल्लाता है और वो बोलता है, मूर्ख एल हारमानो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। दोनों गोकू अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरे हैं, उठो और दोनों को एलिमिनेट करो, इसके बाद हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। ये बात सुनते ही एल हारमानो रेज करता है और वो बोलता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मैं वही करूँगा। लेकिन इससे पहले कि वो सीसी गोकू को एलिमिनेट करता, हम देखते हैं सीसी गोकू के अराउंड एक अजीब सा ब्लू ऑरा आ जाता है और वो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक सीसी गोकू की आंखें बंद थी, उसका ऑरा अब डबल हो चुका था, मानो सीसी गोकू खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। अचानक उसके हेयर कलर बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। सीसी गोकू ने अपना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया था। हम देखते हैं रिंग में एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये ऊर्जा बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। सीसी गोकू ने सभी लोगों को हैरान कर दिया था क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपनी गॉडली फॉर्म में, यानी कि अब सीसी गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपनी गॉडली पावर में। सीसी गोकू की हेयर्स काफ़ी बढ़ चुके थे और उसका पावर लेवल भी अब दुगना से तिगना हो चुका था। सीसी गोकू की ये फॉर्म थी उसकी गॉडली फॉर्म। इस फॉर्म में ही उसने बहुत बड़े बड़े बींग्स का सामना किया था। सीसी गोकू की ये इमॉर्टल वाली फॉर्म देखने के बाद एल हारमानो भी हैरान था। अचानक सीसी गोकू ऐसे कैसे उठ सकता है, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका था। बेलमोंट बोलता है, तुमने मूर्ख हरकत कर दी एल हारमानो, तुम्हें उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए था। देखो वो वापस खड़ा हो चुका है। तभी गॉड सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, एल हारमानो, तुमने मुझे चुनौती दी थी, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मैं बताता हूँ, मैं हाफ मॉर्टल हूँ और हाफ इमॉर्टल। अब जो तुम मेरी फॉर्म देख रहे हो, ये है मेरी इमॉर्टल फॉर्म। ये देखते ही एल हारमानो भी गुस्से में आता है और वो बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन अब काफ़ी देरी हो चुकी थी। गॉड गोकू आगे बढ़ चुका था। सीसी गोकू की गॉडली पावर बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी कि वो इस गॉडली पावर के साथ पूरे यूनिवर्स को भी रेज कर सकता था।
उसने एल हारमानो का सामना करना शुरू कर दिया था और एल हारमानो इस फॉर्म में गोकू का सामना नहीं कर पा रहा था। गोकू उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। गोकू ने कुछ चंद सेकंडों में ही एल हारमानो को उसकी औकात दिखा दी थी। उसने रिंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। एल हारमानो के ऊपर इतने सारे पंचेस हो रहे थे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब गॉड सीसी गोकू ने ही एल हारमानो की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। हारमानो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये हुआ क्या, लेकिन ये सीसी गोकू की आज तक की सबसे शक्तिशाली फॉर्म थी। इसकी मदद से उसने एल हारमानो को बड़ी आसानी से हरा दिया था। एल हारमानो अब इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत दूर जाकर गिरता है और हैरान था और अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे हार नहीं सकता। मैंने अभी अभी तुम्हें हराया था, लेकिन तुमने मेरी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया जैसा कि मैं बाकियों के साथ करता था। ये तुमने कैसे किया? गोहान और क्रिलिन दोनों काफ़ी खुश थे। क्रिलिन समझ चुका था कि ये सीसी गोकू भी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। बीरेस भी काफ़ी खुश थे। अगले ही पल विस आगे बढ़ता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने आपसे कहा था कि हम जीतेंगे। देखिए, सीसी गोकू एक इमॉर्टल भी है और मॉर्टल भी। बाकी गॉड्स भी हैरान थे। तभी सीसी गोकू आगे बढ़ता है और उसके हाथों में एक अटैक था और वो बोलता है, बहुत हुआ एल हारमानो, तुम सच में एक यूनिक फाइटर हो। तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब इस फाइट को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और ये कहते ही सीसी गोकू एक बहुत ही बड़ी कामयाबी वे को सीधा ही एल हारमानो की तरफ लॉन्च करता है। हारमानो इसे रोकने की कोशिश करता है, बट अब वो काफ़ी कमज़ोर था। ये बीम उसे रिंग से बाहर ले जाती है और वो नहीं रुकता जब तक कि वो एलिमिनेट नहीं हो जाता। इसी के साथ ही एल हारमानो भी रिंग से एलिमिनेट हो जाता है और यूनिवर्स सैन को अगले पल इरेज कर दिया जाता है। सीसी गोकू अब उनके सामने खड़ा था। सीसी गोकू अकेला ही रिंग में बचता है और उसके साथ गोकू भी था। जैसे ही एल हारमानो एलिमिनेट होता है, यूनिवर्स 11 को भी दोनों ग्रैंड जेनोस इरेज कर देते हैं। गोकू अब सीधा ही सीसी गोकू को देख रहा था, क्योंकि वो भी इस फॉर्म को अनलॉक करना चाहता था। अगले पल ग्रैंड प्रिंस नीचे आते हैं और वो सीसी गोकू के सामने खड़े थे और बोलते हैं, तुमने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है फाइटर। तुम सच में काफ़ी यूनिक फाइटर हो। तुम आधे मॉडल हो और आधे इमॉर्टल। फिर भी तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों जैनब काफ़ी खुश थे और वो अपनी जगह छोड़ते हैं और सीधा ही सीसी गोकू के पास जाते हैं और उससे मिलते हैं और बोलते हैं, तुम काफ़ी कूल हो, अब तुम अपनी विश को मांग सकते हो। अगले ही पल ग्रैंड प्रिंस सुपर शैनन को समन करते हैं और सुपर शैनन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस अब सीसी गोकू से कहते हैं कि तुम कोई भी इच्छा मांग सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये सुपर शैनन है, ये इस पूरे कॉस्मोस में सबसे शक्तिशाली हैं। ये तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तभी सीसी गोकू आगे बढ़ता है और वो अपनी इच्छा को मांगता है और उसकी इच्छा ये थी कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी किसी भी यूनिवर्स को रेज ना कर पाए और ना ही कभी ऐसा टूर्नामेंट ऑफ पावर हो। मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए रहें, कोई भी उन्हें रेज ना कर पाए। हर किसी को जीने का हक है, मेरी यही इच्छा है। और ग्रैंड प्रिंस यही इच्छा सुपर शैनन से मंगवाते हैं और सीसी गोकू की इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सीसी गोकू ने इच्छा मांगी, बाकी यूनिवर्स सैन के फाइटर्स सामने आ जाते हैं और वो सीसी गोकू के सामने खड़े थे और वो काफ़ी हैरान थे। वो सभी आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं, सीसी गोकू, तुमने ये क्या किया? हम बाकी यूनिवर्स को रिवाइव करने वाले थे, हमने उनसे वादा किया था, ये तुमने गलत किया। गोकू भी आगे बढ़ता है और वो बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इस विश को वेस्ट कर दिया। तभी इसमें सीसी गोकू बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उन यूनिवर्सेस को वापस रिवाइव कर सकता हूँ। और ये कहते ही सीसी गोकू ऊपर जाता है और उसके अराउंड एक डिवाइन एनर्जी का ऑरा आ जाता है। ये ऑरा काफ़ी यूनिक था और सीसी गोकू इस डिवाइन स्पेल को पूरे कॉस्मोस में खिलाड़ देता है। और जैसे ही स्पेल आगे बढ़ता है, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सेस वापस एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। लिटरली सीसी गोकू ने खुद ही इस इच्छा को पूरा कर दिया था और जितने भी यूनिवर्स एलिमिनेट हुए थे, सीसी गोकू ने अपनी पावर से उन सभी को रिवाइव कर दिया था। ये देखते ही गोकू को अंदाज़ा हो चुका था कि सच में सीसी गोकू बहुत ही शक्तिशाली है। वो चाहता था तो सिर्फ 1 सेकंड में ही इस टूर्नामेंट को ख़त्म कर सकता था। विस भी काफ़ी खुश था और वो बोलता है, तुमने हमारी मदद की, तुम बहुत ही अच्छी हो सीसी गोकू। यकीनन तुम एंजल्स से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम गॉड्स को भी हरा सकते हो। ये बात सुनते हुए बीरस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोकू सीसी गोकू की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है, सच में तुम बहुत यूनिक फाइटर हो, तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो, तुम मुझे इस फॉर्म के बारे में सब कुछ बता सकते हो, मैं भी इस फॉर्म को अनलॉक करना चाहता हूँ। सीसी गोकू ये बातें सुनता है, गोकू उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस सामने आते हैं और वो बोलते हैं, आखिर तुमने ऐसी विश क्यों मांगी? हमें ज़रूरत पड़ने पे किसी यूनिवर्स को रेज करना पड़ सकता है, तुमने ये विश मांग कर अच्छा नहीं किया।
इस पे सीसी को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि ये टाइमलाइन हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहे। इसी वजह से मैंने इस विश को क्रिएट किया है ताकि कोई भी सुपर नेचुरल बीइंग कभी भी किसी यूनिवर्स को रेज ना कर पाए, खासकर कि जेनोस। ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यूनिवर्स को इस तरह से रेज करना सही बात नहीं होती। गोकू आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तुमने खुद ही अपनी पावर से यूनिवर्सेस को रिवाइव भी कर दिया। तुम क्या ये पावर्स मुझे सिखा सकते हो? मैं तुमसे ट्रेनिंग पाना चाहता हूँ। इसमें सीसी गोकू बोलता है, तुम काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी लकी कि तुम्हारे पास सारे दोस्त और तुम्हारी फैमिली मौजूद है। मैं तुमसे वापस मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो गोकू। तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी फैमिली से। ये कहते ही सीसी गोकू से हाथ मिलाता है और वो यूनिवर्स सन के सभी फाइटर्स को अलविदा बोलता है। सीसी गोकू लिटरली इस टाइम काफ़ी इमोशनल था, लेकिन उसे वापस जाना था क्योंकि उसे अपनी जॉब खत्म करनी थी। सीसी गोकू अगले पल अपने पास की मदद से अपनी बैक साइड पे एक पोर्टल को ओपन करता है और वो वापस किसी और टाइमलाइन में चला जाता है जो टाइमलाइन खतरे में थी। और सीसी गोकू ने इस यूनिवर्स और इस टाइमलाइन को बचा लिया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर इस तरह से खत्म हो जाता है और सभी फाइटर्स एक बार फिर से वापस घर पर आ जाते हैं। लेकिन गोकू सिर्फ जिरेन एल हारमानो और सीसी गोकू के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह से ये महान टूर्नामेंट ऑफ पावर यहीं खत्म होता है और इस कहानी का यहीं पर अंत होता है।